से थोड़ी। कौन कौन कपल्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर कपल्स। भाई एक तो कपल आया जिसमें लड़की ने लड़के का हाथ उठाया। ये क्या सीन है भाई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये क्या हुआ है अभी? क्या क्या बंदी ने बंदे का उठाया, बंदे ने बंदी का उठाया। भाई मेरे इतनी मुझ में होती साइंस की अकल तो फिर मैं शायरी तो नहीं कर रहा होता ना गाइस। क्या नाम है आप लोगों का, क्या नाम है? मुकेश एंड रितु, रितु एंड मुकेश, डेटिंग, मैरिड, एंगेज? थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, बाकियों से बात करके आपके पास आ रहा हूँ, भूलना मत, ठीक है? बाकी सब याद दिला देना मुझे। सिंगल इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। सिंगल। दुखों की चीख, कबों की आवाज मेरे कानों तक। भाई ये लोग भी गए हैं भाई पहाड़ों तक, पर इनको मिली नहीं कोई वहां पे। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है यार, बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ बस एक छोटी सी, कोई ऐसा तो नहीं है आज इसका रिसेंटली ब्रेकअप वगैरह हुआ भाई? क्या प्रेम चौधरी कौन है भाई? मेरी बुआ का लड़का है क्या प्रेम चौधरी? मेरे को कैसे नाम फेंक दोगे मुझ पे? कौन ये? आपका ब्रेकअप हुआ है? 4 लड़के पीछे से उंगली कर रहे हैं। आपका हुआ ना भी हो, उनका बहुत मन है कि आपका हो जाए। हुआ है आपका, हुआ है सही में? नो, ओके, उधर से हो गया है। मजा आ रहा है जयपुर में, जो भी कह लो ना मजा भाई। सैटरडे भाई, लव यू गाइस। कोई भी ऐसा आया हो शो में एक बारी इधर से एक हाथ। हेलो भाई, हाय, क्या नाम है? साहिल मोटवानी। साहिल भाई, क्या सीन है साहिल भाई? ब्रेकअप हुआ है? कब हुआ है? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? रिसेंट पूछ रहा था भाई मैं। हाँ 1 साल? कितने टाइम साथ थे आप साहिल भाई? सर ऐसे तो अन्य क्या कहते हैं, स्कूल की ही थी। और स्कूल की थी? हाँ। आप कितने एज की क्या है? मेरी 22 की है, 4 बार काट गई थी। क्या क्या 22? 22 का। अच्छा, आप 4 बार काट गई आपका? सर मैंने भाई क्या चल रहा है ये जयपुर वालों? हाँ। क्या कह रहे हो? लिखी थी उसके लिए। एक पोयम लिखी थी उसके लिए? When I was preparing for JEE examination, on that time I wrote a poem on. आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई आप कविताएं प्लीज ना लिखें प्लीज, तभी होगा ना क्लियर मेरे भाई। देख लो मेरा हाल भाई, कविताएं लिखता रह गया भाई मैं। क्या बात है साहिल भाई, थोड़े थोड़े दिल के जख्म आज खोलूंगा मैं आपके, चलेगा? What are you missing the most about her today? सर शायद वो होती सर आज, क्योंकि सर वो भी जयपुर आ गई सर, उसका एग्जाम क्लियर हो गया सीए का। भाई वो सही कहते हैं, लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं, लड़के वहीं खड़े रहते हैं भाई। कमाल है यार, वाह यार साहिल भाई। फाइनल बचा है उसका। उसका फाइनल बचा हुआ है? में आ गई सर इस साल वो सर। चलो बहुत सही। आज क्या? मैं बहुत खुश हुआ सर, वो एग्जाम क्लियर हो गया उसका। अरे वाह, सेल्फलेस आशिक हो यार आप बड़े, क्या बात है यार। हमारे देश में और हमारी पूरी इस दुनिया में ऐसे आशिकों की कमी है साहिल भाई, तो क्या बात है। आपको नमन करना चाहता हूँ मैं, ऐसी आशिकी लेके आप जो घूम रहे हो, 4 बारी कटवा रहे हो आप एक ही। लव इट भाई, लड़के भाई, मजा आ गया भाई जयपुर वालों। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े साहिल भाई मैं आज आपकी यादें ताजा करूंगा, थोड़ी थोड़ी। बाकी भी जो लोग आए हुए हैं किसी की यादों में, जो अपनी वाली साथ लेके आए हो, तो चलो बढ़िया ही है, बढ़िया है। सही। बट यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो लड़का आपके सामने आज खड़ा हुआ है, कुछ 10-11 सालों से लिख रहा है, ये सफर आज से कुछ 10-11 सालों पहले शुरू हुआ था, और तब समझ थी नहीं, अकल थी नहीं, शायरी लिखते कैसे हैं। बाद में लोगों ने बताया कि मगर 2 लाइनें राइम करने से शेर नहीं हो जाता है, ऐसे मत लिखा करो शेर। बाद में समझ आया इमोशन चाहिए होता है, डेप्थ चाहिए होती है। पर बड़ी मतलब a lot of blood, sweat and tears have gone into this entire journey। और आजकल लोग ढूंढ के बोल देते हैं ओवरनाइट सक्सेस, ये रातों रात फेमस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत लगी। और मैं आजकल शोज में भी ये बात बोलता हूँ कि जो लोग अक्सर रोशनी बन जाते हैं ना, उनका अंधेरा कोई नहीं देखता, है ना? तो बस इस अंधेरे से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ आज की शाम। पर यदि इस अंधेरे में कोई भी कपल मुझे मेकआउट करता हुआ दिखा, स्पेशली जो कपल्स पहाड़ों वगैरह में मिले रहते, तो गुत्ती से
ठीक है, बट नहीं मजा करिए, मस्ती लीजिए, शो का थोड़े थोड़े दिल के हाल मैं बताता चलूंगा, थोड़े थोड़े आपके सुनते चलेंगे। मैं चाहूंगा कि कोशिश करिएगा कि शो जब चल रहा हो बीच में बात ना करे, जब तक मैं आपसे नहीं कर रहा। लोगों को एक वो रहता है कि मनोहर भाई बीच में हम अपनी बता दे, अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी तो जैसे जैसे लुफ्त उठाना है शो का उठाते रहिए। पर अगर आज जयपुर वाले तैयार है तो मैं आज शाम का आगाज वहीं से करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने अपनी शायरी की सफर का शुरुआत करी थी। मैंने वो जो 2 पंक्तियां पहली बार जिंदगी में लिखी थी, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो आज जयपुर वालों को वहीं लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने 15 साल की उम्र में शेर लिखने शुरू करे थे, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इरशाद कह रहे हैं, जो लोग नहीं कह रहे, मेरी बात सिर्फ अभी आपसे हो रही है, ठीक है। देखिए शायरी सुनने के नियम कानून में आईने होते हैं कि जब जब शायर इजाजत मांगे तो आप कहेंगे इरशाद, ठीक है। जितना दम इरशाद में होगा उतना दम शेर में होगा, तो ये आपके हाथ में। और वैसे ही मैंने बताया हल्की सी तबीयत नासाज है, कुछ अभी पिछले 24 घंटों में हमने 5 फ्लाइटें ली हैं, तो हल्की सी वो कहते हैं कि आ ही जाता है शक्ल पे। तो मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा आपका सहयोग आज की शाम में चाहूंगा मैं। और मैंने 4 बजे वालों को भी ये बोला था, तो एक लड़के ने सुन लिया, भैया संभोग चाहिए क्या? मैं क्या सहयोग मांग रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग देते रहिएगा, आगे वाले पीछे वाले बीच वाले सब मेरे साथ जुड़ते चलिएगा। और यदि कोई भी पंक्ति मेरी आपके दिल तक पहुंचे तो अपनी आवाज दे सकते हैं, तालियां दे सकते हैं, सीटियां बजा सकते हैं, चेहरों से गिर जाएंगे और मजा आएगा, कोई नहीं। और एक शब्द होता है मुकर्रर, मुकर्रर के मायने होते हैं वंस मोर, रिपीट करने को कहते हैं मुकर्रर, मुकर्रर होते हैं फिर से सुना दीजिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा मैं लिखता ही नहीं हूँ। तो अगर आज जयपुर वाले तैयार है तो आज ये राजस्थान टूर जो हमने शुरू किया हुआ है, अभी हम जोधपुर में थे, फिर हम भिलवाड़ा आ गए, फिर कोट आ गए, आज जयपुर में, कल उदयपुर है, फिर अजमेर में खत्म कर रहे हैं टूर। अगर आज आप लोग इजाजत देंगे तो आपकी जमीन पे खड़े होके एक प्यारा सा शेर जो मैंने 15 साल की उम्र में, थोड़ा बचकाना शेर है पर मुझे पता है आज जयपुर वाले प्यार से सुनेंगे, इरशाद कह दीजिएगा। जितने दम के साथ कहेंगे उतना हाथ उठा के कहेंगे तो और अच्छा लगेगा, सामने वाले की मुंडी में मत दे देना बस, और जितनी जोर से कहेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अर्ज करना चाहता हूं जयपुर वालों, आपकी प्यार के साथ आपकी इजाजत मांग रहा हूं, अर्ज करा इजाजत है। शेर कहा था कि वो कहती थी कि मर जाऊंगी तेरे बिना, मर गई। आपको क्या लगा था शायरी होगी? मैं टेस्ट कर रहा हूं आपको। जयपुर वालों ऐसे एक शेर कहा था कि वो कहती थी कि मर जाऊंगी तेरे बिना, तेरे बिना, अब कल ही उसका बेटा हुआ है मेरे बिना। कुछ भी लिख देता था भाई, 2 लाइनें मिला के राइम करके शेर हो गया। एक दिन ऐसे लिख दिया था कि मनहर धूप में निकल जाएगा तो तू टैन होगा, अगर बेटा हुआ उसका तो मेरा फैन होगा। बेटा हो भी गया और मेरा फैन भी नहीं है दोस्तों। खैर हमें पता ही था माँ और बेटे दोनों का टेस्ट बेकार सा ही है। नहीं भाई, मजेदार भाई। एंड बीइंग अ शायर इज सो यूनिक दीस डेज भाई। यूजुअली शायर्स आर एजेड ओल्डर पीपल। लोग पूछते रहते हैं आजकल ना, लोग गर्ल्स पूछ रही है मुझसे कि मनहर हाउ कम आई यू आर शायर, इज इट इन योर जीन्स? मैं कहा नो, इट्स इन माय पैंट्स एक्चुअली। ये क्या कर रही हो गंदी बात है। मैंने कहा अरे पेन रखता हूँ मैं अपनी जेब में डालने, ऐसे क्यों बोल रही हूँ? भाई पूछी जा रही है आजकल। पर एक्चुअली मैंने भी मन में सोचा, मैंने कहा यार क्या पता इन माय जीन्स हो, तो एक बार पापा से जाके पूछ लेते हैं इन माय जीन्स ना हो। तो मैंने भाई, मेरे फादर साहब मेरे जैसे नॉर्मल फादर्स होते ना, बिल्कुल वैसे ही जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे भी वही ताने पड़ते थे कि शर्मा जी के लड़के को देख इतने नंबर लाया है, शर्मा जी के लड़के को देख उतने नंबर लाया है। आज दिल्ली में बैठे मेरे बाप को अपनी तालियों से बता देना कि शर्मा जी की लड़की हर रोज रात को सोने से पहले मेरी वीडियो देखती है दोस्तों। शर्मा जी की लड़की बेशरम कहीं। भाई मैं रात की बात थी, पापा के पास पहुंचा। पापा अपनी थोड़ी 30-60 का सेवन कर रहे थे। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा पापा एक बात बताओ, क्या आप भी कभी लिखते थे? तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा पापा क्या आप भी कभी लिखते थे, शायरी वगैरह कुछ लिखने का शौक वौक था? तो मुझे ना ऐसे रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने कहा पापा, तो ऐसे दबी आवाज में कहते कि बेटा लिखते तो नहीं थे पर कंटेंट तो हमें भी बहुत मिला है। पापा की आवाज में दर्द था, मैंने एकदम पकड़ लिया। मैंने कहा पापा बताओ बताओ बताओ। कह रहे बेटा छोड़, कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपको बेटा हूं, कुछ नहीं होता, मुझे बताओ। कहते बेटा कुछ नहीं होता। मैंने कहा हाँ पापा। कहते बेटा वो हो जाता तो तू नहीं होता। मैंने कहा ये किस मूड में बैठे हैं पापा? मैंने 30 ml और डाली। मैंने कहा बताओ। तो ऐसे ना पूरी ऐसे
डाउन करके मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू इधर उधर जाके आजकल शेर सुनाता है ना मनहर, एक मेरा शेर सुन। और मैंने कहा यार जिंदगी में पहली बार मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 पंक्तियां सुना दी। और मैं जयपुर वालों सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे शेरों पे वाक करे ना करे, तालियां बजाए ना बजाए, मेरे पापा की इज्जत रख लेना। पहली बार जिंदगी में उन्होंने मुझे 2 पंक्तियां सुनाई, मेरी आंखों में आंखें डाली पापा ने और कहा मनहर अर्ज कर रहा हूं। और मैंने भी कह दिया कि कहते मनहर वो बच्चे जो मुझसे आज लिपट के कहते हैं मामू मामू, मैं नहीं कह रहा, सेठ जी कह रहे हैं। शेर कह रहे हैं जरा दिल तक पहुंचे तो बताइएगा पापा के, जरा जज्बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा। कहते हैं कि मनहर वो बच्चे जो मुझसे आज लिपट के कहते हैं मामू 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 मामू, कभी उनकी मां भी हमसे लिपट के कहा करती थी जानू जानू। मैंने कहा भाई बाप तो अपना शायर लग रहा है भाई। मैंने कहा भाई इट इज इन माय जीन्स, मैंने लिख ली भाई। अब फादर टू अ सन लाइंस भाई, मैंने कहा मैं शोज में सुना देता हूँ भाई आजकल। बट भाई क्या प्यारी जर्नी रही है, क्या प्यारा सफर रहा है यहाँ तक। अभी हम कल पटना में थे, हम सुबह जयपुर आ रहे थे, तो आपके प्यार के साथ इंस्टाग्राम पे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भाई मेरे को सिखा दिया लोगों ने, मैं पूरे राजस्थान में ना ऐसे ही घूम रहा हूँ। कह रहे मनहर भाई तो पूछे कोटा में पूछ के कह रहे ये क्या होता है। मैंने कहा ऐसे सिगरेट पीते हैं एक्चुअली। क्रेजी भाई। और भाई पता है इतने फॉलोअर्स वगैरह हो जाते हैं, लोग बताते हैं भाई कि यार इतने फॉलोअर्स हो गए और ये सब है, हमें कुछ फर्क नहीं भाई, क्या है भाई दुनिया की मोहब्बत है। एंड इंस्टाग्राम इज ऑल्सो माई फेवरेट ऐप, नॉट बिकॉज वहां पे रोजी रोटी चलती है अपनी, बट बिकॉज आई ऑल्सो मेट समवन देयर। भाई मैं तो यही कहता हूँ भाई, सारे 28 लाख लोग एक तरफ है, ये एक शख्स एक तरफ है, क्योंकि असली में तो यही कमाई है ना। देखिए इरशाद से कहानी शुरू नहीं होती है, मैं आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था। ऐसा होता है बता दीजिए, बोल दीजिए इरशाद सिर्फ जब शेर आएगा, ठीक है? टेस्ट करता रहूंगा मैं बीच में। जयपुर वालों पूरी मुझे ऐसी क्लासरूम वाली वाइब आ रही है, पता है मैं एकदम बच्चों को समझा रहा हूँ। बच्चों इरशाद कहना है 1 2 3। भाई एक दिन ऐसी ना घर पे बैठा हुआ था, कोविड टाइम्स की बात है, घर पे बैठा हुआ इंस्टाग्राम खोल के, सिंगल टाइम्स अकेले था, तो तभी भाई ऐसे केम अक्रॉस दिस प्रोफाइल ऑफ दिस रियली ब्यूटीफुल गर्ल, खोली, ऊपर से नीचे तक स्टॉप किया, एंड फिल्मी थिंग टू से, बट ऊपर से नीचे जाते तक योर बॉय इज इन लव। भाई मतलब मुझसे लोग पूछते हैं मतलब भाई क्या किसी की तस्वीर को देख के उनसे प्यार हो सकता है? मैं उस दिन के बाद से यही कहता हूँ कि भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसको देखो ना भाई, मैं ऊपर से नीचे तक स्टॉप किया भाई, इन लव, ऐसे ऊपर से नीचे तक गया हूँ, 2-3 डांस करते हुए वीडियोस डली हुई है, और भाई मैंने रिपीट पे देख ली हूँ, और मैंने कहा डांस भी करती है। तब तक मैंने बायो पढ़ी, बायो में लिखा हुआ था डांसर / लॉयर। डेडली कॉम्बिनेशन भाई। एक तो आई लव गर्ल्स हु डांस बिकॉज नाजुक कमर होती है उनकी, तो मेरा तो दिल आ जाता है, फिसल जाता है भाई मेरा। और लॉयर भी थी तो डर भी लगता था कि कल को केस वेस ना करते भाई। आजकल वैसे ही इस देश में जो लोग भी माइक पकड़ते हैं उनके आसार ठीक नहीं चल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा बच के ही रहना पड़ेगा भाई। मैंने कहा नहीं बच के ही रहना पड़ेगा। बट रात की बात थी, थोड़ी 30-60 हमारी भी चल रही थी, तो मैंने भी वही किया जो हर लड़के ने एक लड़की को करता है, जो एक लड़का करता है। क्या करता है? डीएम फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? मैंने मैसेज लिखना शुरू करा, मैंने कहा हे व्हाई डोंट यू कम होम, डायरेक्ट मैसेज। एक तो जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे बच्चे मेरे डीएम देख के जरूर कहेंगे कि पापा ने हमारे लिए कहां ट्राई नहीं किया। कह रहे पापा दिशा पाटनी को तो छोड़ देते यार। खैर उसको तो तलविंदर ने भी नहीं छोड़ा है, हम क्या छोड़े उसको। मैंने भाई मैसेज करा है व्हाई डोंट यू कम होम, मैंने फोन किया लॉक, फोन डाला जेब में, और भाई ऐसे हम रिस्की टेक्स्ट भेज के एक्ट नहीं करते। कुछ हुआ है? कुछ के हुआ ही नहीं भाई। 3-4 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, फोन पॉकेट में था, फोन वाइब्रेट करा। मैं निकाला, एक आंख खोल के देखा, इसी का रिप्लाई था। मैंने कहा मान गई। मैंने दोनों आंखें खोली तो लिखा हुआ था मैं ये सब नहीं करती।
मैंने मन में सोचा मैं तो कर लेता हूँ और ये सब मतलब क्या सा, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। बट फिर मैंने ऊपर वाला मैसेज पढ़ा, मैंने कहा लड़की तो अच्छे घर की लग रही है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। रात को चढ़ी हुई थी, फॉलो वॉलो कर दिया, जाने दो जाने दो जाने दिया। सुबह उठा, भूल गया, उतर गई थी। 2-3 दिन हो गए इस बात को भाई। मैंने देख लिया इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ना आपसे ज्यादा तेज चलता है दोस्तों। उसको आपसे पहले पता लग जाता है कि आपको कोई पसंद आ गया है, तो उसकी स्टोरी सबसे पहले दिखाने लग जाता है। मैंने 2-3 दिन बाद देखा इसकी स्टोरी सबसे पहले लगी हुई है और लाइव फ्रॉम डांस क्लास स्टोरी डाली हुई है। और आज चल रहा था बैले और नीचे लिखा हुआ था टफ डे एट डांस क्लास, कुड नॉट डू बैले टुडे। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा इससे भी नहीं हो रहा क्या, ये नाजुक कदम टूट ना जाए माय लॉर्ड भाई। बट रात की बात मैंने सोचा, मैंने कहा पिछले वाले मैसेज में ना एजेंडा क्लियर नहीं हुआ है, इस वाले मैसेज में एजेंडा क्लियर कर देते हैं। मैंने मैसेज लिखना शुरू करा, मैंने कहा हे व्हाई डोंट यू कम होम एंड टीच मी सम डांस। एजेंडा क्लियर हो गया, डांस सिखाने के बुला रहा हूं, ऐसे नहीं बुला रहा, आना है तो आओ वरना आओ। मैंने मैसेज भेजा, वही सेम ड्रिल, फोन लॉक, फोन जेब में भाई, वैसे घूम रहा हूँ 3-4 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, फोन करा, वाइब्रेट। मैं निकाल के एक आंख खोल के देखा, इसी का रिप्लाई था। मैंने कहा मान गई। मैंने दोनों आंखें खोली तो लिखा हुआ था मैं ये सब नहीं करती। और मैंने मन में सोचा या हाँ बोल या ना बोल, ये क्या मतलब है मैं ये सब नहीं करती? क्योंकि मैं पूछता हूँ मिलोगी मुझसे, वो परवाह नहीं करती। मैं पूछता हूँ मिलोगी मुझसे, वो परवाह नहीं करती, वो ना नहीं करती। और जिसके लिए लिखा था मैंने हर एक शेर अपना, जिसके लिए लिखा था मैंने हर एक शेर अपना, वो सुनती सब है पर वाह नहीं करती। मैंने कहा भाई हाँ बोल यार। तो ऑल द गर्ल्स मैं ये कहना चाहता हूँ यार, जब भी कोई लड़का कह रहा है कि मिल लो तो हाँ लिखो या ना लिखो, बीच में मत लटकाना, क्यों हमें नहीं समझ आता यार क्या करना। एंड फॉर पीपल टू डोंट नो दिस अबाउट मी, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे काम को पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। फन फैक्ट अबाउट मनर सेठ दैट आई एम अ दिल्ली बॉय। ठीक है, दिल्ली का पला बड़ा हूँ। दिल्ली पीपल एनी दिल्ली पीपल इन द हाउस है ठीक है यार। दिल्ली बॉय, दिल्ली पर्सन, मतलब दिल्ली में पला बड़ा हूँ, जवानी वहीं गुजरी, बचपन वहीं गुजरा। एंड ऑल्सो फन फैक्ट अबाउट मी इज दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं था, अभी भी नहीं है, पता नहीं दिल्ली में हो रहा हो अभी तो। भाई बहन नहीं था, तो माँ बाप की छांव में बड़े हुए, उन्हीं के प्यार से बड़े हुए, और आज जो बन पाए हैं वो भी शायद उन्हीं की वजह से बन पाए हैं। तो मुझे लगता है कि यार तो इसी दौरान ना वीकेंड आ गया, सैटरडे की बात होगी, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, सुबह 8 बज रहे होंगे, तो मेरे को किचन से कुछ आवाजें आई, मेरी नींद खुल गई। तो मैंने आंख मलते मलते में उठ के गया, मैं नींद में चप्पल उप्पल पहनी, देखा किचन तक देख गया, तो मैंने देखा मॉम डैड तैयार होके खड़े हुए, मम्मी पापा, और साथ में ऐसे बैग पैक हुए हुए और कहीं जाने की तैयारी। तो मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हो यार, आप शोर मचा रहे हो, सुबह सुबह नींद खुल गई मेरी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? कह रहे मनर बताया था ना लुधियाना में चड्डा जी के बेटे की शादी है, वहां पे जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद आएंगे। तो मैंने कहा हाँ याद है। कहते बेटा घर खाली रहेगा, ध्यान तो रख लोगे ना? कह रहे घर में कोई आना नहीं चाहिए। मैंने कहा मम्मी कोई नहीं आएगा। कह रही मनर मक्खी भी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा मम्मी मक्खी भी नहीं आएगी, पर देखो तितलियों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। देखो फूल पे तो बैठेंगी। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा हाँ कोई नहीं आएगा। मैंने बैग जैग रखवाए गाड़ी में, बोला ड्राइव स्लो, सी यू। सुबह 8 बज रहे थे, मेरा तो कोई काम था नहीं, मैं अपने कमरे में आया, सो गया। 1-1:30 बजे मेरी नींद खुली, मैंने टीवी भी ऑन करा, मैंने कहा क्या करते हैं, देखे क्या चल रहा है। कोइंसिडेंटली इट वाज द सेम डे व्हेन नीरज चोपड़ा जी वाज थ्रोइंग अ जैवलिन फॉर आवर कंट्री, और दोस्तों ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे। पहले तो इस बात पे जोरदार तालियां बजती है। तो ये उस दिन की कहानी है जिस दिन उन्होंने भाला फेंकना था। तो मैंने टीवी ऑन करा, देखा वहां नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकने का वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ मैंने इंस्टाग्राम खोला, अपना वार्म अप शुरू किया। मैंने कहा देखे, तभी लाइव फ्रॉम डांस क्लास की स्टोरी डलती है, स्टोरी लगी हुई है, डीपी है, और डीपी के अराउंड एक हरे रंग का गोला है। जिनको नहीं समझ आया लक्ष्मण रेखा, मैंने कहा ये हरे रंग के क्लोज फ्रेंड्स। तब तक फॉलो बैक आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ भाई फॉलो बैक कर दिया है, क्या कर रही है लवी डवी। तब तक मैं सोच रहा हूँ मन में कि ये क्या चल रहा है। बट फिर मैंने सोचा मनर
और टू ऑल द बॉयज बताना चाहता हूँ, एक लाइफ हैक बता रहा हूँ लड़कियों के बारे में। देखियो लड़कियों को ना, लड़कों को बता रहा हूँ, लड़कियों को सिंपिंग नहीं पसंद, पर लड़कियों को सिंपैथी बहुत पसंद है, और मैं तो हूं ही इसका पति। मैंने कहा भाई फ्यूचर वाइफी को लिखना पड़ेगा कुछ। भाई मैंने मैसेज लिखना शुरू करा, मैंने कहा हे व्हाई डोंट यू कम एंड टीच मी सम डांस, आई एम द वर्स्ट डांसर ऑन द प्लेनेट। सिंपैथी प्रो मैक्स, सेम ड्रिल, फोन लॉक, फोन जैसे ही फोन जेब में डल रहा था, फोन हुआ वाइब्रेट। मैं निकाल के देखा, एक आंख खोल के इसी का रिप्लाई था, मैंने दोनों खोली तो लिखा हुआ था FIR करवा रही हूं। मेरे मन में सोचा मैं तो कॉमेडी भी नहीं करता यार, तमिलनाडु निकलने क्या। नहीं 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 नहीं, ये रिप्लाई नहीं था, ये रिप्लाई नहीं था, पर जो रिप्लाई था वो पढ़ के जयपुर वालों मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था सेंड मी द लोकेशन, आई एम कमिंग इन द इवनिंग। मैं पूरे घर में घूमने लगे, मेरे को अब क्या करना होता है, क्या करना होता है। मैंने पूरे घर में डीओ छोड़ दिया दोस्तों, पूरा घर एक्स से महक रहा है भाई। मैं कैंडल जलानी शुरू कर दी, तब तक मैंने मैसेज किया, मैं सेंड मी योर नंबर, आई एम सेंडिंग द लोकेशन। तब तक नंबर आया, लोकेशन भेजी, कहती मनहर सी यू एट 6। और मैं भाई अपने घड़ी देखी, मैंने कहा 4 तो बज गए हैं, अब क्या करे क्या करे क्या करे। भाई मैं पूरे घर में कैंडल वैंडल जलाने लग गया हूँ भाई, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तभी भाई मैं घूम रहा हूँ, अब भाई वक्त ही नहीं कट रहा, एक एक मिनट एक एक सदी जैसा लग रहा है। बड़ी मुश्किल से 4 साढ़े 4 बजे, कपड़े भी ठीक नहीं लग रहे थे, मैंने जल्दबाजी में टक्सीडो पहन लिया। पूरा टक्सीडो पहन लिया, ऐसे सफोकेशन में घूम रहा हूँ पूरे घर में भाई, ऐसे क्या करूँ। पूरे घर में डीओ की खुशबू रखी है। बड़ी मुश्किल से 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30, 5:45, 5:50, 5:55, 5:55 के बाद मैं काउंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूं, क्योंकि घर में इतनी ज्यादा स्मेल हो चुकी थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही घर के अंदर आएगी, इसको लगेगा कि मैं इसको बेहोश करने वाला हूं, तो घर के अंदर तो बैठ ही नहीं सकते। तो अब क्या करे क्या करे क्या करे, मैं बखलाया हुआ घूम रहा हूँ, मैंने कब क्या करूं क्या करूं। तभी मेरी नजर गई मेरी बालकनी की तरफ, एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी इन माय रूम। ऐसे ना सेमी सर्कुलर शेप की, बड़ा सुंदर व्यू है, आसमान, पाम ट्रीज, गार्डन, मौसम भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ऐसा सुना है कि वाइल्ड थिंग्स हैपन इन द आउट, सो लेट्स सिट आउट टुडे। मैं सोफा खींच के लाया लिविंग रूम से, मैंने सोफा रखा बालकनी में, एक टेबल रखा, टेबल पे ड्रिंक्स रखी, स्पीकर रखा, ऐसे फोन वोन, चार्जर, स्पीकर, ड्रिंक्स, पानी सब रखा, ओडोमोस। खाली एरिया छोड़ दिया मैंने, वार्म अप एरिया, जहां डांस होगा। जयपुर वालों वापस इधर आओ, साहिल भाई हो ना मेरे साथ डांस। आज की रात भाई साथ लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बढ़िया लग रहा है, सोफा, टेबल, वार्म अप एरिया। टाइम देखा 5:58, 5:59, 5:59 पे मैसेज आया, मनहर जस्ट रीचिंग। 6 बजे, 6:01, 6:02 पे बजी घंटी, टिंग। भाई अब एकदम भी जाके नहीं खोल सकते थे कि दरवाजे के पीछे वेल्ले खड़े थे तेरे लिए, थोड़ा दिखाना, बंदा अपना कुछ कर रहा था, कुछ बिजी था, कुछ कर रहा था। भाई मैंने घंटी जैसी बजी, मैंने परफ्यूम मारनी शुरू करी, मैंने ब्लेजर ठीक किया, पैंट ठीक करी, टक्सीडो बिल्कुल ठीक किया। मैं बालकनी से निकला, रूम में आया, रूम से निकला लिविंग, 15 से 20 कदमों का फासला होगा मेरी बालकनी से मेन डोर तक। चलना शुरू किया, और वो हर कदम पता है ऐसे घर के बाहर जा रहा है, भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। फाइनली लिविंग रूम में आया, लिविंग रूम से मेन डोर तक चलते हुए जा रहा हूँ, रास्ते में किचन पड़ गई। मैं कहा कर ही लेते हैं यार। मैं किचन के अंदर गया, मैंने खाली बर्तन लिया, मैंने चावल भरे, मैं मेन डोर तक लेके गया। मैंने भाई चावल सेट करे, मैंने दरवाजा पकड़ा, तब तक एक और घंटी बज गई। मैंने कहा पगली रुक तो यार, तेरे लिए सेटअप करो पागल। मैं दरवाजा पकड़ा, मैंने कहा मनहर उस तरफ तेरा महबूब खड़ा है, और अब बस इश्क ही इश्क। मैंने दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा हुआ था, और मुझे देख के कह रहा है क्या भैया लोगे।
मैंने कहा तूने बे शाम को 6 बजे कौन दूध देने आता है भैया? कह रहा भैया प्लीज हमारी भैंसवा खराब हो गई, थोड़ा सा ले लीजिए। मैंने कहा खराब हो गई? बीमार नहीं हो रही थी क्या अभी तक? कह रहा भैया प्लीज थोड़ा सा ले लीजिए, हमारा भैंसवा खराब। मैंने कहा भैया प्लीज मैं चले जाऊं, मेरे को नहीं चाहिए, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। कह रहा भैया, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं कोई आ रहा है। कह रहा फिर तो ले ही लीजिए। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए यार, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो जैसे ही मैं दूध वाले को समझा रहा था कि कोई आ रहा है, सामने से ये चलती थी आ गई। मैंने देखा इसको, दूध वाले ने देखा इसको, इसने देखा मुझे, इसने देखा दूध वाले को। मेरे माइंड में यही बात चल रही थी कि ये सोच रही होगी कि ये मुझसे मिलने से पहले दूध क्यों पी रहा है भाई। मेरा दूध फट के तही हो गया था इसी बात पे कि भाई ये इसके माइंड में तो गंदी बातें आ गई है। जैसे इसने मुझे देखा, इसने दूध वाले को देखा, इसने मुझे देखा, इसने स्माइल करी ऐसे, और दूध वाले को जैसे से मुझे देख के स्माइल करी, कम 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 कम। मैं दरवाजे के अंदर लाया, दूध वाला अभी भी खड़े होके ये सब देख रहा है। मैंने इशारा करा, मैंने कहा अच्छा। तो अपने ना ऐसे दूध के दोने उठाते हुए कह रहे हाँ हाँ भैया आज तो ये वाला चलेगा। मैं कहा पागल हो गया क्या? जल्दी से मैं दरवाजा बंद करा। मैंने कहा सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज आई एम सो सॉरी। कह रही मनहर इट्स फाइन, मनहर चिल, इट्स फाइन। मैंने कहा या? कह रही या? मैंने कहा फिर? कह रही है यार आई एम ऑल्सो सो सॉरी। तो मैंने कहा बाय बाय। कह रही अरे आई एम 4 minutes लेट। कह रही बाय द वे व्हाट्स दिस स्मेल, व्हाट्स दिस स्मेल? मैं कहा जस्ट डोंट माइंड, आई एम सो सॉरी। कह रही आई रियली लाइक व्हाट यू वेयरिंग। मैं कहा देन टेक इट ऑफ, कम ऑन। उतार दे क्या? मैंने बोला नहीं। मैंने कहा सेम टू यू, सेम टू यू, सो नाइस यू आर लुकिंग। और मुझे पता है आपके मन में वो वाजिब सवाल चल रहा है कि तूने तो ऐसे टक्सीडो पहन लिया मनहर, उसने क्या पहना हुआ था, उसने कैसा, जैसे वो कैसी सजी हुई थी, उसके बाल कैसे थे। ऑनेस्टली मैं बताना भी चाहता हूँ आपको, because as writers, as शायद there are things that I can write on a piece of paper and tell you how I felt in a certain moment. पर ऐसी कुछ चीजें जो मैं लिख ही नहीं सकता। मैं कैसे लिख दूं इस लड़की के नाजुक कदम जब मेरी घर की ईंटों पे चल रहे थे, तो शायद मेरा बुरा वक्त मुझसे जुदा चल रहा था। उस रात तुम नहीं थे, शायद मेरे साथ खुदा चल रहा था। पवित्र हो गया यार ये घर, क्योंकि लक्ष्मी आ गई ना। तो जैसी आई ऐसे मैं इसको लेके गया। मैंने कहा कम कम कम। मैं दरवाजे के तक अंदर लेके गया, रूम तक लेके गया। जैसी रूम के अंदर घुसे, इसने बालकनी देखी, इसने कहा मनहर वाओ द व्यू। और मैं भी इसको देख रहा था और मैंने कहा वाओ। क्योंकि जब तुम दुनिया देख रही थी, हम बस तुमको देख रहे थे। जयपुर वालों मेरे साथ पहुंच रहे हैं तो बताइएगा, उस बालकनी तक आपको लेके जा रहा हूं। काहे कि पहुंचेगा दिल तक तो दूसरी पंक्ति इंतजार में रहेगी आपकी बात की। तब कहते हैं कि जब तुम दुनिया देख रही थी, हम बस तुमको देख रहे थे। इसका मतलब उस वक्त हम दोनों दुनिया देख रहे थे। तो जैसे अपनी दुनिया को लेके अपनी बालकनी में आया, एक तो मेरी बालकनी फीकी पड़ गई क्योंकि ये इतनी ज्यादा सुंदर है। तो जैसे मैंने कहा डू यू नीड एनीथिंग? कहती नो आई एम फाइन। मैंने कहा जस्ट फील एट होम ओनली, ओके। तो ऐसे गई, अपनी चप्पल उप्पल उतार दी, फोन वोन रखा, चार्जर रख दिया टेबल पे। मैंने कहा आर यू श्योर यू डोंट माइंड? कहती जस्ट कनेक्ट माय फोन टू द स्पीकर। मैंने कहा डन। मैंने कनेक्ट करवाया। जैसे कनेक्ट कराया ना, ऐसे वहां वार्म अप एरिया की तरफ ऐसे जाके वॉक करने लग गई। और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और मैं सोच रहा हूँ और मेरे मन में ये बात, जस्ट एज अ साइड नोट जयपुर, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस समथिंग कि यार whenever in a country like India a girl decides to meet a random man, वो उसे बहुत ज्यादा विश्वास के साथ मिल रही है because of all that happens in our country. So just because this girl has instilled that trust in me to come to my house to meet me as a complete stranger, it is my duty and responsibility as a good man of this country to make her feel safe. ठीक? तो मैं टेबल तक गया। मैंने कहा शराब पिएगी? What? मैंने कहा शराब तो पियोगी यार, थोड़ी सी तो पीनी पड़ेगी। कह रही है नो आई डोंट ड्रिंक। मैंने कहा थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी। कह रही है मनहर आई डोंट ड्रिंक, मैं ये सब नहीं करती। मैंने कहा थोड़ी सी। कह रही मनहर आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। उस दिन दोस्तों मुझे समझ आया कि नशा क्यों नहीं करता यार। क्योंकि दिन रात शायद बस मेहताब पीता है, एक दरीचा है जो खाब पीता है
कि दिन रात बस महताब पीता है, एक दरीचा है जो खाब पीता है, तेरी आंखों से जो मैकशी कर ले एक बार, फिर कौन पागल शराब पीता है। मैंने अपना पैक बनाया, मैंने कहा इसको नहीं पीनी, हम तो पिए। मैंने नशा पैक बनाया, हिलाया, मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आ पूरा भाई, मैंने कहा कोई डिस्टर्ब ना कर दे भाई। मैंने भाई तब तक इसने गाना प्ले किया, ये वार्म अप एरिया में गई, ये वार्म अप एरिया में जाके ऐसे हल्का हल्का ग्रूव करने लग गई, और ऐसे ग्रूव कर रही थी, और फिर ये ना बाल बांधने लग गई। मैं जयपुर की सारी लड़कियों को आज एक दिल से बात बताना चाहता हूं। देखो, एक मर्द के सामने जब भी उसकी मनपसंदीदा औरत बाल बांध लेती है ना, तो वो मर्द भी प्रेग्नेंट हो सकता है दोस्तों। मेरे पेट में आपका बच्चा है, 9 महीने हो गए, लड़का लड़की भी आप डिसाइड करो भाई। मैं थाप लेंगे। मैंने जैसे उसने बाल बांधे, मेरे मन में आया, मैंने कहा ये जुल्फे बांधना मत करो यार तुम, ये हवाएं नाराज रहते हैं। और मैं उसको देख रहा हूँ बस, मैंने कहा यार वाह यार। तब तक भाई उसने हल्का हल्का ऐसे ग्रूव आना शुरू हो गया था उसका, हल्का हल्का। और मैं भी मुंह खुला दे रहा हूँ, क्या कर रहा है भाई। तभी मैं भी फिर मैं जैसे जैसे उसका हल्का हल्का ग्रूव आ रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा मेरा तो कोई काम है नहीं, टीचर हैज कम, टीचर विल टीच, स्टूडेंट विल लर्न। तो मैंने सोफा देखा, मैं सोफे तक आया, मैं सोफे में बैठ गया, मैं हल्का हल्का इसको ग्रूम मैंने पैर पे रखा पैर, मैंने रखा यहाँ पे गिलास, मैंने इसको देखा और मैंने कहा, तो उसका एकदम हो गया कि जिल्ला इलाही है तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो तभी मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैं अभी ऑकवर्ड हो गया। तो मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा यार क्या मंजर है यार, आप अपने घर पे हैं, आप एक शायर हैं, घर खाली है, माँ बाप गए हुए हैं, और आपका महबूब आपको आपके घर पे डांस सिखाने है, आपके हाथ में जाम है, और मैं भी देख रहा हूँ जाम को, जाम को, जाम को, और फिर देख रहा हूँ जान को, जान को, जान को। देखो नशा दोनों में है, और ये तो पीने से चढ़ती है, इसको तो देखना काफी है। क्योंकि ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। जयपुर वालों, ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। चौथी पंक्ति तक रोक लीजिएगा, तालियां अगर पहुंच रही है मेरे साथ तो बताइएगा। काहे कि ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। और किस्मत देखो हमारी, नजरें जाके किनसे मिली, जिन्हें अपनी आंखों से चढ़ाने का शौक था। मेरे भाई कहा वाह भाई, यही नशा है तो नशा यही है, और नशा यही है तो बस ये ताउम्र तक बस चढ़ता रहे, मुझे मंजूर है। मैंने इसकी कमर के साथ चीयर्स करी, मैंने पिया भाई गिलास पूरा, तभी भाई खाली गिलास हो गया, और मैंने देखा मेरे जाम में आके ना एक बूंद गिरी। बारिश, बारिश, और वो वाली बारिश नहीं कि गीले हो जाओ, वो वाली बारिश जो कह रही थी कि गीले हो जाओ। ये लाइन मैंने जान के इंग्लिश में नहीं लिखी थी दोस्तों। बहुत वेट हो गई थी। और जिन लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आई है, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। माय इनोसेंट पीपल, जीसस लव्स यू। भाई बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात है। जैसे जैसे बारिश होनी शुरू हुई ना, तभी मेरे जाम में आके एक बूंद गिरी, तभी मेरे होठों पे आके एक बूंद गिरी। जैसी होठों पे आके बूंद गिरी, इसकी कमर पे जाके एक बूंद गिरी। और मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों बूंदें आपस में बातें कर रही हैं कि सखी हमें मिलवा दो, सखी हमें मिलवा दो। मैंने कहा भाई मिलवा, ठीक है, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या मैं नहीं हूं, ये बूंदे हैं, समझ लो मैं हूं। भाई मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भाई। तभी मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार वाह यार, तब तक उसका हल्का हल्का ना ऐसे ग्रूव शुरू हो गया। मैंने कहा वाह यार, मजा आ गया, मेरा मुंह भी खुला, मुंह में बारिश गिर रही है। जैसे जैसे दोस्तों उस लड़की की कमर हिलनी शुरू हुई, इस लड़के की कलम हिलनी शुरू हुई। अर्ज कर रहा हूँ, इजाजत है। शेर का है कि एक सावली टपकती शाम को वो अफीम कर रही है।
पता लगे जरा। मैम एक बार फोन प्लीज नीचे कर लेंगी आप? भाई एक बार वॉलंटियर आ जाना प्लीज यहाँ पे। जो भी रिकॉर्ड करना है प्लीज टेक देम आउट। 6 बार ही सेम बात बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर भी एक सामने से आ रहा है फोन। इधर सेकंड नंबर जो भाई है उनको भी। मैंने पॉकेट में डाला हाथ। एनी गेसेस मैंने क्या निकाला? फोन। अच्छे गेसेस आ रहे हैं यहाँ पे, पता है बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। नोएडा में मैं शो कर रहा था, मैंने वहां पे पूछा, मैंने कहा क्या निकाला मैंने जेब से? एक लड़का कह रहा भैया गड्डी निकाल के उड़ा दी होगी। मैंने कहा कोठा है ये। मैंने भाई जिनको पता है उनको पता है मैंने पॉकेट से क्या निकाला। देखिए समझ ही गए आप। मैं देखिए आई एम नॉट एंडोर्सिंग स्मोकिंग इन एनी वे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। पर मैं जो है मैं काफी स्मोक करता हूँ और लड़के में कमी है कि लड़का सिगरेट बहुत पीता है। एंड आई नो इट्स द वर्स्ट हैबिट टू हैव, पर हर सिगरेट पीने वाले को शायद एक लड़की चाहिए होती ताकि वो आए और कहे कि मत पियो। तो जैसी मैंने सिगरेट जलाई, इसको देखा, एक कश लिया, सिगरेट जल नहीं रही। मैंने कहा इसकी कमर से जला ले तू। इतनी जल्दी? मैंने लाइटर निकाला, मैंने सिगरेट जलाई, इसको देखा, एक कश लिया, तब तक उसका हल्का हल्का ग्रूव चला। तो जैसे उसने देखा ना कि मैंने सिगरेट जला ली, मुझे कहती पुट इट अवे, इट्स नॉट नाइस। मैंने कहा मम्मी बहू मिल गई है, मिल गई है। इस इश्क में न जाने कैसे वो खुद को झोंक रही थी। वो पहली बार मिल रही थी और सिगरेट पीने से रोक रही थी। एक बात बताना चाहता हूं जयपुर वालों, देखो अपने और परायों में क्या फर्क होता है? अपने और परायों में सिर्फ हक का फर्क होता है, और ये हक ही उसने अभी जता दिया, तो फिर ये पराई थोड़ी है, तो अपनी है। और अपने तो अपने होते हैं। मैं सिगरेट बुझा, मैं तू मुझे कहती जस्ट लीव ऑल दिस, जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट टू लर्न। डू यू वांट टू लर्न हिप हॉप टुडे? तो कह रही देन व्हाट यू वांट टू लर्न? डू यू वांट टू लर्न हाँ डू यू वांट टू लर्न बैले बैले बैले? मेरे मन में सोचा, मैंने कहा तुझसे भी हो तो रहा नहीं था, तू सिखाएगी बैले? मैंने कहा नहीं बैले भी रहने देते। कह रही देन व्हाट यू वांट टू लर्न? मैंने कहा व्हिच डांस इज दैट वन? तो ना एकदम समझ गए, इस कुत्ते को नाम तो पता नहीं, इसे सिर्फ मुझे छूना पता है। तो मैंने कहा आता है आपको वो वाला? कहती हाँ आता है ना, कम कम। तो जैसे उसने कम बोला, मेरी पहले वहां फटी। मैंने कहा अब क्या करना होता है, क्योंकि ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, ऐसे दिखाना आई गई बात हो गई। लड़कियां घर पे आके डांस सिखा के जाती हैं। डांस इंडिया डांस कहाँ चलता है? मेरी बालकनी में चलता है। बूगी वूगी कहाँ चलता है? मेरी बालकनी। गीता माँ कहाँ नाचती? मेरी बालकनी। ऐसा दिखाना था। अब जिनको नहीं पता, ऑल द नॉन डांसर्स इन द रूम, मैं आपके साथ का ही हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। एक डांस फॉर्म होता है जिसका नाम होता है बॉलरूम डांस। क्या होता है? फिल्म सिनेमा वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लड़का लड़की डांस करते हैं, है ना? हाँ ब्रिजिटन, जो भी आप योर पॉइजन है, जो भी आप देखते हैं। कुछ लड़कों ने तो मिर्जापुर में देखा होगा ये सब। तो डांस वांस चलता है ऐसे ऐसे करके। स्टैंस ये है, मेरा हाथ उनकी कमर पे, उनका हाथ मेरे शोल्डर पे, और इन दोनों का ऐसे यहाँ पे मिलन, तो ये ऐसे ऐसे करके डांस बनता है, ठीक है? अब कायदे के हिसाब से मुझे उठ के जाना है और इसकी कमर पे हाथ रखना है ऐसे। मैं उठ के गया, मैं इसकी कमर पे हाथ रख रहा हूँ ऐसे, क्योंकि फट रही थी भाई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, मैंने उसकी कमर पे हल्का सा हाथ रखा, मेरा हाथ पीछे पूरा ही ले गई। कहती मनहर द ग्रिप यार। Just hold me tight and don't let me go, okay? Never. अब भाई फुल टॉस आ रही है तो आप छक्का तो मारोगे ही ना यार, आप कोई पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ी हो। मैंने सीधा धक्का दिया भाई ग्राउंड के बाहर। मैंने कहा वाह क्या लाइन बोल दी मनर। तो मुझे कहती मनर, so it's very easy, you just have to catch the beat and on the count of 3 to 1 we will start it. So whenever I go right you will go left, whenever you go left I go right, your right is my left is your right, okay? Please just catch the beat, come quickly, 3 to 1 we'll come.
Catch the beat, okay? 3, 2, 1. 3, 2, 1. My right is your. जाकिर की एक्टिंग हो रही है 3, 2, 1 हुआ, गाना प्ले हुआ, पीछे से 3, 2, 1 आया, मैं गया, ये भी साथ में, फिर कहती ओके यस यस यस, नाउ लेट्स गो बैक 3, 2, 1 बैक, यस। तो पहले 30 सेकंड में तो उन्होंने फुटवर्क समझाया, वेस्ट वर्क समझाया, हैंड वर्क समझाया और ऐसे नेक वर्क समझाया। तो पहले 30 सेकंड में तो बातें हुई, फिर उसके 30 सेकंड में ना, अगले 30 सेकंड में बातें बंद हो गई और खामोशियों ने बातें करनी शुरू कर दी। तो अब ऐसा मानो कि हाथों में हाथ है, आंखों में आंखें, नाक मानो टकराने वाले हो और होठ मानो उलझने वाले हो। और ऐसे ऐसे करके डांस चल रहा है, तभी भाई मेरे ऐसे होठों पे आके 2-3 बारिश की बूंदें गिरी, तभी उसी के होठों पे बूंदें गिरी। मैं उसकी बूंदों को देख रहा हूँ, वो मेरी बूंदों को देख रही है, और भाई धीरे धीरे नजदीकियां कम होती जा रही है, ऐसे ना नजदीकियां, फासले कम हो रहे हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही है, दूरियां कम हो रही है, बढ़ती जा रही है फासले। और आप मानिए शायद इतने करीब आ गए थे कि हवा भी चाह के भी ना निकल सके हम दोनों के बीच से। और ऐसे ऐसे करके डांस चल रहा है और मेरे को भी रियलाइज हो गया कि 10-15 सेकंड और बात बनने वाली है। तो मैं भी पूरा एंगल बना रहा था कि इन स्विंग करनी है, आउट स्विंग करनी है, पूरा उदित नारायण बन रहा था। तो पूरा उदित नारायण। भाई तुम्हें क्या लगा था मनर हल्का है? तुम्हें क्या लगा था मनर हल्का है? मैं उदित हूं और वो मेरी अलका है। जिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आया है, आप लोगों की भी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। My innocent people, Jesus loves you। मैंने भाई देखा ये कैसी वाइब है यार। तभी भाई ऐसे 10 मेरे को लगा 8-10 सेकंड और बात बनने ही वाली है। तभी भाई ऐसे मुझसे अलग होती, कहती वाओ लुक एट द मून। मैंने कहा आई एम लुकिंग एट द मून ओनली। कहती इट्स सो ब्यूटीफुल राइट, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट। मैंने कहा सेल्फ ऑब्सेस्ड कहेगी। इसको कौन समझाए भाई कि फलक में नहीं है चांद तो मेरी बालकनी में खड़ा है। इसको कौन समझाए? और ये चांद को ऐसे देख रही है और ऐसे, और मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो देखो ना दीवाना है तुम्हारा। 2 पंक्तियां मैं कहूंगा, 2 आपके मुंह से निकले तो बिल्कुल निकलने देना जयपुर वालों। तब शेर कह रहा हूं, कहे कि कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो देखो ना दीवाना है तुम्हारा, और लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का। लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूं चांद भी टुकड़ा है ना। तालियां दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। एक ना इश्क में थ्योरी होती है, कहते हैं एक लड़का और लड़की के बीच में जब भी फर्स्ट किस होने वाली होती है तो जो फर्स्ट मूव होता है वो लड़के को करना पड़ता है। ऐसी थ्योरी है, मैंने नहीं बनाई है। प्रूव मैं आज लाइव इन जयपुर आपके सामने करने वाला हूं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? मुकेश एंड रितु से पूछना चाहूंगा, गाइस आपकी फर्स्ट किस कैसी हुई थी? हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। ले लो ना मेरी और। आपकी फर्स्ट किस नहीं हुई? 2.5 साल से आप साथ हैं। अच्छा और कुछ? मैं नागपुर में शो कर रहा था, वहां पे सेम मुझे कपल मिला। मैंने कहा आपकी फर्स्ट किस? कहते हुई नहीं। मैंने कहा आपका स्टेटस कह रहे 20 years मैरिड। मैंने कहा किड्स कहते 5। मैंने कहा आंटी कह रही है भगवान की देन होती है बच्चे बेटा। मैंने कहा आप अंकल के सामान को भगवान बोल। आपकी कब हुई थी? बता दो यार। पहाड़ों में नहीं। अब मेरे से बात नहीं कर रहे ना। क्या स्ट्रेट लाइन। ठीक है कोई नहीं मत बताओ। एक और शख्स से पूछना चाह रहा था, साहिल भाई से ही पूछ लेते। साहिल भाई हुई थी किस? उसको पता था कि हो गई। कब हुई थी, कैसे हुई थी भाई? 19 सितंबर 2024। वाह भाई, ये मुकेश भाई ये हुई ना बात। डेट बताइए अगले। इसलिए गई। 35 मिनट।
के 35 मिनट। हाँ भाई, कितना निकला आपका? अरे प्यार भाई, कितने वैसे? साहिल भाई क्या कहाँ पे थे आप लोग? वो बताने वाली बात हैं? वो बताने वाली बात थोड़ी है। बताने वाली बात क्या भाई? और जो ये मेरी सुन रहे हो तुम, वो बिग बॉस का कैमरा लगा लिया तुमने मेरे घर में, वो गोदियों में बातें सुननी है? बताओ यार, बता दो यार। यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं हो रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई, तुम चाहते हो नहीं हो रहा, बताओ तुम चाहते हो तो मैं अपना कैमरा निकालूंगा भाई, पर्सनल मैं डालूंगा रील तेरी। बता कहाँ थे, लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे? होटल बोला है? हाँ तो ठीक है, होटल में ठीक है, और क्या करनी थी? पथरी गेट पे करेगा जाकर? बताओ। अच्छा होटल में थे, रूम में कुछ चल रहा था टीवी पे, गाना? अच्छा साइलेंट। आसिफ बनाया। क्या लग गया था? लेटर लिखा था क्या? पप्पी दे दो सनम। लेटर में क्या था भाई? हाउ यू फील? तो अच्छा वो लेटर दिया। अच्छा बता रहे थे कितनी खूबसूरत है। इट रिजल्टेड इन किसेस। उसने तो टाइम खराब मत कर। आपने किया था फर्स्ट मूव? दोनों ने एक साथ। अच्छा तो वो तो आप मान रहे हो ऐसे। कोई नहीं, अच्छा बढ़िया। एक बार और चाह रहा था कपल ये कपल कोई नहीं, मैम ने तो पता नहीं ये कौन सी चद्दर लेके घूम रही है। तो लग रहा है अभी रेडी हो जाओगे भाई तुम दोनों तो। भाई इनका हाथ देखते रहना मैम, आप एक बारी चद्दर दो मेरे को, ये हटाओ चद्दर। आपकी जैकेट है? अच्छा हाथ दूर, ये वो वाला शो नहीं है यहाँ पे। क्या कैसे कपल है? कितना टाइम हुआ? 3.5 days, months, year क्या भाई? 3.5 भाई, मैं दिन मान लूं भाई। लास्ट वीकेंड कितने, कब मिले थे? 3 साल पहले कि 3.5 साल? कहाँ मिले थे? नागपुर में। वहां से आप लोग फिर? अच्छा कॉलेज दोनों वहीं पे पढ़ रहे थे? वैसे जयपुर के? आप दिल्ली से? ठीक है। कैसे हुई थी फर्स्ट किस आप लोगों? जैसे मैंने बताई, मैं तो कुछ बता ही नहीं अभी। अच्छा वो डांस वाली, आप लोग भी डांस करते? फिर आपके पास अगर आपको लग रहा है मेरी बालकनी में डांस हो रहा था, तो नहीं हो रहा था, मेरा मन कुछ और था। आप अपना बता दो। मैम तो खांसने लग गई है भाई। मैम इशारा ठीक हूँ? पानी। अच्छा पूरी बड़ी वाली लेके घूमूंगी, मेरा छोटा पड़ गया। जयपुर इतने गंदे लड़के हैं, इतने गंदे लोग हैं, बिल्कुल ना एकदम डर्टीनेस। डर्टी रात हो गई है तो डर्टी भाई। अभी 4 PM में ये सब जोक्स नहीं पकड़ रहे थे लोग। बता दो ना प्लीज। रात को ही थी? कहाँ पे? मैम तो लाल हो गई है भाई कसम से। वो देख कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को? है नाम क्या है आप लोगों का? शुरू से शुरू करते हैं। नाम क्या है? अंकुश एंड निकिता एंड अंकुश। ठीक है अच्छे नाम है। अच्छा ये आपकी सीनियर है? सही पटा लिया यार आपने। मुझे भी क्रश था यार एक आधी सीनियर पे भाई। मेरे से तो कभी मेरे को भाव भी नहीं देती। कहती ओ किड्स। कितने साल बड़ी हैं आपसे? 2.5 years। सेक्सी कब हुई थी? सेक्सी मतलब ये बात सेक्सी थी। पढ़ाई औरत पे मेरी नजर कभी हो सकती है? अच्छा पवित्र नजरें भाई। मैं अपनी वाली को देख के नहीं थक रहा यार, किसी को कैसे देखूं? बता दो प्लीज, बता दो यार, मेरे लिए बता दो कैसे हुई थी फर्स्ट किस। फिर हम खत्म कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बातें कर रहे थे कहाँ पे? फ्लैट ले रखा, तो ये बताओ ना, यहां से शुरू करते हैं। फ्लैट में रूम में थे, ठीक है रूम में। अच्छा फिर मूवी चल रही है, गाना चल रहा है। अच्छा बातें, क्या बात चल रही थी? पूरा उस मोमेंट में ले जाओ मुझे। अच्छा बात नहीं याद, सिर्फ नहीं सही है यार, क्यूट कपल है। इतना शर्मा रहा है, बता ही नहीं पा रहा। अच्छा बस ये बता दो, आपने किया था फर्स्ट मूव?
अच्छा, बहुत देर से नाक टकरा रही थी, फिर आपने क्या सोचा कि होठ भी टकराई जाए तो अच्छा रहे। वाह यार, रिस्क लिया, पर भाई ने किया फर्स्ट। वेरी नाइस। कर ही नहीं रही थी, कर डिजर्व भी नहीं करते थे आप वैसे। नहीं नहीं यार, बहुत प्यारा कपल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बट जयपुर वालों, छोटी सी गुड न्यूज बतानी थी आपको। दैट नाइट वाज द नाइट व्हेन वी हैड आवर फर्स्ट किस एवर। नॉन जेलस लोग यहाँ तालियां बजा देते हैं अक्सर। चलता है मजनू। भाई खुशी इस बात की नहीं थी जयपुर वालों की किस हो गई थी, पहली बार हो गई थी और अपनी महबूब के साथ हो गई थी। खुशी इस बात की थी कि मैंने उन्हें नहीं, कहीं और से ढूंढ के दिखाओ कोई और ऐसा दम है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है। आई लव दिस काइंड, भाई दिस इज द फेमिनिज्म आई लव। गर्ल्स डू एवरीथिंग दैट बॉयज डू। गर्ल्स टेक men back home, pay their bill, hit them, flip the switch। एकदम भाई मैंने कहा वाह यार, क्या प्यारी लड़की है, खुद से वाह, lovely। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा वाह यार, मजा तो आने वाला है, अब क्या करना है क्या करना है क्या करना है। भाई कुछ कर तो सकते नहीं, तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैंने कहा यार एकदम किस होते एकदम रात चेंज हो जाती है ना, काया पलट की, एकदम भाई बात ही चेंज हो गई, एकदम पूरी वैसे वाली बात हो गई। और मैं यही सोचता रहता था कि यार कि क्या हम इतनी खुशकिस्मत हैं कि हमारा महबूब हमारे घर पे आके हमें। पर रात को वो वक्त आया, वो वक्त आता है ना जब एक दूसरे को रुखसत होना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। एक शब्द होता है हिज्र, हिज्र का लम्हा, सेपरेशन, मोमेंट ऑफ सेपरेशन। फाइनली उसने कहा, कहती मदर इट्स लेट, आई थिंक आई शुड गो होम। मैंने कहा दिस इज आल्सो योर होम ओनली। कहती नो नो माय होम। मैंने कहा दिस इज योर होम। कहती नो आई हैव टू गो बैक टू डैड। मैंने कहा डैड हो डैडी हो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है। कहती गंदी बातें करता है तू मेरे साथ। मैंने कहा सॉरी 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 सॉरी। कहती जस्ट ड्रॉप मी टू द गेट। मैंने कहा नो नो आई कम टू ड्रॉप यू टू योर हाउस। कहती नो नो जस्ट ड्रॉप मी टू द गेट, आई विल गो अलोन, इट्स फाइन। मैंने कहा बट व्हाई। कह रही आई विल गो अलोन, इट्स फाइन। आर यू श्योर। कहती या ठीक है। और आपका मन कह रहा है कि तू थोड़ी देर और ठहर जा मेरी जा, पर जाने वालों को कोई रोक पाए जयपुर वालों, चले जाते हैं ना जाने वाले। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा यार ठीक है यार, चप्पल वप्पल उठाई, फोन वोन लिया, सब लिया, चली और वहां पे चल के जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। और भाई मन कर रहा है कि यार प्लीज रुक जा, और मैं कह रहा हूँ ऐसा क्या बोल दूं इसको कि रुक जाए, पर ये नहीं रुकने वाली थी। बालकनी से निकले, रूम में आए, रूम से निकले, लिविंग रूम में आए, लिविंग रूम से चल के जा रहे हैं मेन डोर तक। और वो जो हर कदम जो उसका घर के बाहर जा रहा है ना, भारी होता जा रहा है, पैर भारी होता जा रहा है। और तब मुझे एक बात रियलाइज हुई दोस्तों, उस रात जो भी हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर उस रात एक बहुत बड़ी साइंस की थ्योरी मैंने डिबंक करी। एक साइंस की फैक्ट है जो हमें बचपन से पढ़ाई गई है, मैंने वो गलत प्रूफ करी। आज आगे हूँ जयपुर, आप लोगों को भी बता के जाऊंगा। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पहले नहीं चढ़ा था। समझने वाले समझ गए हैं, जिनको ये भी समझ में नहीं आया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ that Jesus hates you, क्योंकि आप लोग ये बात नहीं समझ पाए। और वो घर के बाहर जा रही है, मैं कह रहा हूँ यार आप मेरा चांद से दूर जा। और मेरा दिल भाई, पैर भारी होते जा रहे हैं, दिल भारी होता जा रहा है। बस दोस्तों जैसे जैसे उस लड़की के कदम हिलने शुरू हुए, इस लड़के की कलम हिलनी शुरू हुई। अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत है। शेर कहा था कि एक भाला तुम इश्का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं। भाला फेंका था ना नीरज चोपड़ा जी ने, तभी शेर कहा कि एक भाला तुम इश्का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं। चौथी पंक्ति तक समझ जाइएगा आप बात, मेरे दिल के जज्बात। और अगर आपको उस लड़की के कदम मेरे घर के बाहर जाते हुए दिख रहे हैं तो बस मुझे अपनी तालियों के जरिए बताइएगा। शेर कह रहा हूं, कहे कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं। और आज घर खाली है, दिल उदास है और तुम जा रही हो। आज तो मेरा घर खाली है, दिल उदास है और तुम जा रही हो। मेरा दिल बैठ रहा है यार, तुम बैठती क्यों। तो फाइनली दरवाजे तक आए। मैंने कहा कि यार
प्लीज रह जाती। कहती आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम लीविंग यू अलोन लाइक दिस। मैंने कहा प्लीज। कहती डोंट गो। कहती प्लीज मना, डोंट स्टॉप मी टुनाइट। मैंने कहा यार प्लीज रुक जा यार। कहती नो आई हैव टू गो बट लेट मी मेक दिस अप टू यू टुमारो। मैंने कहा हाउ? कहती आर यू फ्री टुमारो? मेरे मन में आया, मैंने कहा नो भी होते तो कौन सा नो बोल देता। मैंने कहा या फ्री ओनली। कह रही देन ओके देन यू एंड आई डिनर टुमारो नाइट। कह रही मनहर। हाँ। कहती यू एंड आई डिनर टुमारो नाइट। मैंने कहा ओके ओके। तो कहती आई टेक्स्ट यू द एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस, ओके डोंट बी लेट। ओके ओके डन डन डन, आई विल वेट फॉर योर मैसेज। कहती ओके देन बाय। मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा मनहर आज डांस कल डिनर, परसों मेरी मौत ना हो जाए जयपुर। मैंने कहा भाई प्लीज कुछ तो भाई। तो कहती ओके देन सी यू टुमारो बाय। मैंने कहा बाय। कहती सी यू बाय। चली गई। चलती भी जा रही है और मैं भी जाते हुए देख रहा हूँ। लड़कियों को जाते हुए देखने का एक अलग फन है भाई। मैं देख रहा हूँ। अरे आपकी जान आपसे दूर जा रही है यार, हर चीज गंदा बना देते। मैं देखा, मैं जा रही है जिगर का टुकड़ा दूर जा रहा है यार आपसे। लग रहा है सांसें रुक जाएंगी क्योंकि कोई सांस ले गया, कोई धड़कन ले गया। कैसे जा रही है। मैं देख रहा हूँ। तभी कहती मनहर। मैं भी एकदम ऑकवर्ड हो गया, आप दिखा नहीं सकते थे किसी को देख रहे। मैंने कहा हाँ। कहती लिसन डोंट माइंड मी सेइंग दिस बट प्लीज डोंट स्मोक नाउ ओके। ओके डन नो स्मोकिंग नाउ डन। कहती ओके डन सी यू टुमारो। मैंने कहा बाय। मैंने दरवाजा बंद करा। मैंने कहा डब्बी कहाँ है बहन? मैंने डब्बी का रख दी भाई। मैंने डब्बी कहाँ है? मैं तभी डब्बी ढूंढ रहा था, तभी मैंने पॉकेट में हाथ डाला, तभी डब्बी तो मिली नहीं। फोन वाइब्रेट करा। मैंने कहा इतनी रात को किसका मैसेज आया है? मैंने निकाला, देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन। मैंने कहा ये क्या? मैंने दोनों आंखें खोल के पढ़ी तो लिखा हुआ था नीरज चोपड़ा एंड मनहर सेठ बोथ मेक इंडिया प्राउड टुडे, लेट्स गो। दोनों लड़के सोना लाए भाई, एक अलग सोना एक अलग सोना। आराम से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आज तुम्हें पहली बार देखा है जयपुर वालों, कल तुम्हें फिर से देखना है तो नींद तो कैसे ही आएगी, और कुछ ना कुछ करके सो गए। वो नहीं, उसके दिन तो साहिल के आए हैं। सो गया भाई, सुबह उठा। फन फैक्ट अबाउट मनहर सेठ, द फर्स्ट थिंग ही डज इन द मॉर्निंग इज स्मोक अ सिगरेट। वर्स्ट हैबिट टू हैव, बट चाहिए होती है सुबह सुबह। स्मोकर्स को बताओ क्यों, मत बोलना इधर। अभी मैं नोएडा में शो कर रहा था, बीच शो में किसी ने बोला भैया टट्टी। गंदे भाई, आप लोग अच्छे हैं, प्लीज अच्छे से सुन रहे भाई। मैं बालकनी में गया, मैंने पॉकेट से सिगरेट निकाली, मैंने ऐसे लिप्स पे लगाई, तो जैसे मैंने लिप्स पे लगाई मुझे कान में आवाज आई कि पुट इट अवे, इट्स नॉट नाइस। मैंने कहा उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा पियो यार, यहाँ पे है थोड़ी। मैं वहीं पे भाई माचिस निकाली, सिगरेट जलाई, माचिस भी गिर गई। मैंने कहा भाई कल यहीं पे मेरे नाजुक कदम उसके साथ चल रहे थे, कल यहीं पे मैंने उसकी कमर पकड़ी हुई थी, कल यहीं पे मेरे हाथों में उसका हाथ था। तो पहले तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के उधर ही 7 फेरे ले लिए भाई। मैंने कहा इसको बता, माचिस भी जल रही थी भाई। मैंने कहा भाई आज बता दूंगा, वी आर मैरिड, आज की भाई मांग भर दूंगा भाई, क्योंकि तेरे चेहरे में मेरा नूर होगा, फिर तू ना कभी मुझसे दूर होगा। कि मेरे चेहरे में तेरा नूर होगा, फिर तू ना कभी मुझसे दूर होगा। और सोच कितनी खुशी मिलेगी उस पल में, जिस पल में तेरी मांग में मेरा सिंदूर। इसको एक चुटकी की कीमत पता नहीं है, अभी बता दूंगा भाई। तभी जैसे मैं 6.5वां फेरा ले रहा था ना, तब तक इसका मैसेज आ गया, कहती है। मैंने भी लिखा हाय। मैं देख लिया आपके महबूब के हे में जितने वाय होते हैं उतने ही आपके दांत दिखते हैं। मैंने कहा वाह यार भाई। मैंने कहा हाय। कहती सॉरी वी कांट गो फॉर डिनर टुनाइट, बट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। मूवी जा रहे। मैंने कहा व्हिच मूवी? कहती हॉरर मूवी। कहती कम टू द मॉल बाय 5, डोंट बी लेट। मैंने कहा ओके डन 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 भाई। मैं जल्दी से तैयार व्यार हुआ भाई, मॉल पहुंचा। कहती आई एम आउटसाइड ज़ारा, कम आउटसाइड ज़ारा गया, हक करके कहती हाय। मैंने कहा हाय। कहती यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे? मैंने कहा व्हाट? कहती 2 things, 1 वी आर गोइंग फॉर अ हॉरर मूवी, सो डोंट बी स्कैर्ड, ओके? मैंने ठीक है। सेकंड कहती मनहर हैव यू एवर सीन लव इन फिजिकल फॉर्म? व्हाट?
कहती हैव यू एवर सीन लव इन फिजिकल फॉर्म? मैंने कहा नो। कहती लुक देयर। तो मैंने उधर देखा, वहां पे एक कपल खड़ा हुआ था। मैंने कहा हु आर दे? कहती दैट्स रजत, दैट्स सोनाली, दे आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक besties and like best friends for life. And man, if you ever want to see an ideal couple, you know, look at them. Because if you ever want to learn how to love someone, you should look at them. If you ever want to learn how to love me, look at them. And if you ever want to learn how to love me right, just look at them. मैंने उधर देखा और वो इतना ज्यादा चोदू कपल था ना दोस्तों। मैंने कहा तुम दोनों भी पहाड़ों में मिले थे क्या सीन था? स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा यार बढ़िया लग रहा है कपल। कहने का who are they? कहती they are like my best friends and I just want to make you meet them so that they can see how you are. मैंने कहा ठीक है, ले गई मुझे मिलवाने। जैसी लेके जा रही है। सोनाली का हाथ तो मैंने मिला लिया दोस्तों। रजत का नहीं। ये कहाँ गया है हमें नहीं पता दोस्तों। और पता है आई नेवर मेक फन ऑफ पीपल, पता है दैट इज जस्ट नॉट मी एज अ पर्सन। बट वो जो रजत था ना, उसको हल्का सा इशू था। बीच में वो बात करते ना, उसके जो होठ थे वो उसके दांतों में फंस जाते थे, तो वो बीच में ऐसे बात करने लग जाता। तो मेरे को थोड़ी वियर्ड बात लगी कि किसी से ऐसे नहीं कर रहा है, सोनाली से ऐसे करके क्यों कर रहा है। और इतनी मनहूस शक्ल थी उस लड़के की कि लग रहा था जब मुंह खोलता हूँ कुछ मनहूस बात ही निकलती होगी। पर क्या कर सकते हैं भाई, आपकी बंदी के दोस्त है, मिलना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा चलो यार आओ मिला। में वो जो सोनाली थी वो बता रही थी, कहती यू नो, उसने मुझे देखा, रजत को देखा, मेरी वाली को देखा। कहती यू नो व्हेन रजत किस्ड मी लास्ट नाइट, ओह माय गॉड इट वाज मैजिकल। और वो रजत भी कह रहा है यस बेबी। मैंने कहा इनको बीच बॉल में ऑर्गेज़म कैसे आ रहा है भाई। और तभी जैसे उसने यस बेबी बोला, मेरी तो हंसी छूट गई। तो मैं पीछे देख ऐसे हंसने लग गया। फिर मैंने देखा, जैसे मैंने वापस देखा, मेरी वाली की हंसी नहीं छूटी थी, मेरी वाली की ऐसी शक्ल सी बन गई थी। उसने मुझे देखा, रजत को देखा और सोनाली को ऐसे इंस्टेंट रिस्पॉन्स कहती यू नो व्हेन मनहर किस्ड मी फर्स्ट लास्ट नाइट इट वाज मैजिकल टू। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैं किया, तू किया, क्यों बोल रही है यहाँ पे? पर ऑब्वियसली उसको नहीं बोला क्योंकि उससे तो और भी लेनी थी। अरे किसिस। पर तब दोस्तों मैंने एक शेर लिखा था, इंस्टाग्राम वगैरह पे डाला, बड़ा वायरल हुआ आप लोगों की बदौलत। अर्ज करना चाहता हूँ फर्स्ट किस का एक शेर है। अर्ज किया, इजाजत है? कहा था कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, आप मेरे साथ कहेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? आप पहुंचेंगे उसके होठों तक भाभी की नजर से। शेर का है कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले। थोड़ी शिरकत करिए जयपुर वालों, आइए इस महफिल में, आपको अच्छा लगेगा, दावा कर रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। तब कहे कि मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले, हमारी मोहब्बत में शर्माए पहले, और ये माना कि तुझे बाहों में पहले मैंने भरा था, और ये माना कि तुझे बाहों में पहले मैंने भरा था, पर मेरे होठों के पास आए पहले। तालियां दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। एक शेर भी है ना कि जो किया था वो वादा गलत नहीं था, मैं भी लेकिन इतना ज्यादा गलत नहीं था, और ये माना कि तेरे होठों के करीब आया था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं काम नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि नीयत साफ है, और जब नीयत साफ होती है ना तो चीजों को होने में वक्त लगता है, शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यार शायद इस दिन उन्होंने लिखा था, क्या बात है। और एकदम ऐसा होता है ना कि लव ऐसे एकदम वो हो जाता है, एकदम कि एकदम यू एंड आई कपल वाइब्स आने लग जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि भाई 2.5 साल बड़ी बंदी है और 3 साल से साथ है। तो मैं कुछ नहीं, क्या लग रहा तुम्हारी बात? भाई मैं भी क्रेजी भाई, ऐसे पूरे दिन फोन पे बातें होती रहती है ऐसे। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू लव समवन और यू कैन नॉट गेट इनफ ऑफ समवन, बिकॉज पूरे दिन फोन की बातें भी कम लगती। 16 घंटे फोन पे बात कर रहे हैं। ये क्या सितम है कि हम सो नहीं रहे, ये 5 मिनट से तुम्हारे 5 मिनट हो नहीं रहे। फोन की वेट हो रही है 5 मिनट, ऐसा लग रहा है 1 घंटा हो गया। पता नहीं जब तक मैसेज नहीं आता वहां से तब तक गुड मॉर्निंग नहीं होती भाई। वो एक शेर है ना कि उनसे बात नहीं हुई सुबह से, सुबह ही नहीं हुई सुबह से, क्योंकि मैसेज नहीं आया भाई वहां से मैडम जी का।
पहले सिगरेट जलाती थी, जगा के रखती थी, अब एक लड़की जगा के रख रही। मेरे को ना कहती यू वोंट स्मोक एवर। मैंने कहा व्हाई? कहती ओके देन वन इज ओके। मैंने कहा व्हेन यू आर सीइंग? कहती नो वन अ डे। मैंने कहा श्योर? कहती या लाइक व्हेन आई एम वाचिंग आई विल चेक यू ओके। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन ना मेरे ऐसे रैंडमली आके मेरा हाथ सूंघो योजना शुरू हो गई भाई। ऐसे रैंडमली मैं बैठा होता था और आके मेरे ऐसे उंगलियां सूंघ लेती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कह रही है तुमने स्मोक करी है ना। मैंने कहा ये तो मम्मी करती थी यार। कहती फिर क्यों करी मेरे से? मैंने बोला था ना स्मोक मत करा करो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुझे स्मोकिंग से? कहती तुम्हें जानना है? मैंने कहा हाँ। कहती मनर जब भी मैं और तू साथ में वक्त बिताते हैं ना तो तेरी सांसों की खुशबू होती है और मेरी सांसों की खुशबू होती है ना, मिलके हमारी सांसों की खुशबू बनती है और वो जाके तेरे फेफड़ों में बस जाती है। और जब भी तू सिगरेट पीता है ना तो जो धुआं है ना वो तो तेरी ऐसे फेफड़ों में जाता है और वो हमारी सांसों की खुशबू से जाके खलल करता है। तो तू सिगरेट मत पिया कर यार। मैंने कहा तू भी पी लिया कर यार, इसका क्या इतना क्या कान मिल रही है भाई? तो कह रही नहीं यू विल नॉट स्मोक, वन ऑल्सो कैंसल नाउ। मैंने कहा क्या बात कर रही है? हाँ नॉट स्मोक। वाह यार, पहले 1-2 घंटे तो मैंने नहीं पी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं पीनी तो पड़ेगी, बट कोई नहीं भाई। एकदम तो हक, वही हक है ना ये। अपने और परायों के बीच में क्या फर्क होता है जयपुर वालों? और ये पराई थोड़ी है, ये तो और अपने तो। वाह यार, किसी की तो अजीब सी आवाज आई है मुझे। मुकेश भाई चलो आप पहाड़ों तक पहुंचे, थोड़ा मैं आ रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? बढ़िया भाई, मैं क्रेजी पूरे दिन फोन पे बात हो रही है। एक थोड़ी पर्सनल बात है, अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा, वरना कोई नहीं बता देता हूँ। मूड मत बना लेना। एक दिन ना मेरी गोदी में लेटी हुई थी, मैंने देख के कहती मनहर। मैंने कहा हाँ जी। कहती डू यू वांट टू हैव किड्स विद मी? अभी करने का, जल्दी बता। कह रही अरे पागल, लाइक वन डे डू यू वांट टू हैव किड्स विद मी? डू यू वांट मी टू बी द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन? मैंने कहा या। कहती हाउ मेनी डू यू वांट? मैंने कहा मेरे को ट्रिक क्वेश्चन। मैं मन में सोच रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कहती हाउ मेनी? मैंने कहा 5 5 5 5 5। कहती हो। मैंने कहा हाँ। कहती मेरा क्या होगा? मैंने कहा मैंने देने हैं। कह रही अरे पागल, निकलेंगे तो मुझसे ना। मैंने कहा अरे पागल, निकलेंगे मुझसे। कहती गंदी बातें मत करा करो मेरे सामने, बता रही मनर प्लीज। मैंने कहा हाँ। अच्छा तुम क्या चाहते हो, पहले हमारा बेटा हो या बेटी हो? मैंने कहा ट्रिक क्वेश्चन पार्ट 2। मेरे मन में चल रहा बेटा बेटी। कहती बताओ ना, मेरे मन में आया भाई बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ नहीं होता, अच्छा बचाओ होता। क्या दिन आ गए हैं, राजस्थान वाले मुझे बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा भाई बेटी चाहिए। तो कहती हो तुम चाहते हो हमारी बेटी हो? मैंने कहा हाँ। कहती अरे मैं तो चाहती हूँ हमारा बेटा हो। मैंने कहा क्यों? कहती अरे पागल, ताकि वो तुम पे जाए। कहती और तुम। मैंने कहा बेटी। कहती क्यों? बाप की जैसी वो भी स्मार्ट थी, तो उसने भी यही मैथ्स लगाई कि ओ ताकि मुझ पे जाए। मैंने कहा नहीं। फिर मेरी बेटी किस पे जाएगी? मेरे पे नहीं जाएगी तो और किस पे जाएगी? मैंने कहा अरे पागल, मैं चाहता हूँ हम दोनों की बेटी हो, ताकि वो इस पूरी दुनिया में ऐसी इकलौती औरत हो जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। भाई जो पपियां मिली उस रात मुझे दोस्तों, मैंने कहा उसी दिन हो जाएंगे, ट्विंस हो जाएंगे, ट्रिपलेट्स। भाई कहा 5 के 5 आज ही देके भेजूंगा, तो रुकती भी जा भाई, नाइट ओवर कर ले भाई। गर्ल्स भाई देख लिया भाई, गर्ल्स ट्रूली टर्न इनटू किड्स व्हेन इन देयर लव। लड़कियां बच्चियां हो जाती है जब लड़कियां इश्क में होती हैं, लड़के चूतिया। सिंपल मैथ भाई, सिंपल मैथ ये है। लड़कियां यहाँ मदहोश हुई हुई है भाई किडिशनेस की, यहाँ लड़के भाई पागल हो रखे हैं। आजकल चल रहा है ना सिग्मा मेल, अल्फा मेल, सब बकवास है। हम तो मैडम जी के मेल है भाई। मैडम जी कहे दिन रात यस मैडम जी यस। यही तरीका एक जीवन जीने का, कोई भी और तरीका गलत तरीका है। एक दिन मुझे कह रही है मैं हमारी फर्स्ट किस पे तुमने कुछ नहीं लिखा? लिखा है। कहती क्या लिखा है बताओ, जल्दी बताओ। अब लिखा तो था नहीं था, अब मैं फोन पे शेर बना रहा हूँ। मैंने कहा अर्ज करा है? तो कहती ए? मैंने कहा तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हुआ, तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हुआ कि इश्क और शहद में जरा भी फर्क नहीं है।
तो वो कहती हो सो क्यूट। मैंने कहा लिख लो कहीं भूल ना जाओ। तो कह रही हाँ हाँ लिख रही हो जल्दी से लिख लिया। मैंने कहा सुनाना जरा अपनी आवाज में क्या लिखा है। कहती मैं सुनाऊं। मैंने कहा हाँ। 4 गुना और सुंदर हो जाएगा यार हमारा शेर। मैंने कहा सुनाओ। कहती अर्ज कर रही हूँ। कहती तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हो, तेरे होठों पे रखा होठ तो ये मालूम हुआ कि इश्क और जहर में जरा भी फर्क नहीं है। मैंने कहा ये तो नहीं था शेर। तेरी मेरे लिए तो यही था। मैंने कहा तुमने भी मुकेश के होठ चूम लिए थे क्या पहाड़ों में? बिल्कुल ऐसे फन लेती रहती है भाई गर्ल्स। मुझे पता है बहुत सही लगती है गर्ल्स, मतलब बाय फार द सुपीरियर जेंडर, देयर इज नो कंपैरिजन भाई। लड़कियां खुदा का अवतार है यार। वाह यार गर्ल्स मुझे यहाँ पे भी आई हुई है, बहुत सही लग रही है भाई, बहुत बढ़िया लगती है मुझे गर्ल्स भाई। मुझे एक छोटी सी कंप्लेंट है आप लोगों से कि जो आपकी मूड्स वगैरह रहते हैं बहुत सेक्सी है, बहुत सेक्सी है। मुझे कंप्लेंट तब है जब थोड़े स्विंग होने लगते हैं, क्योंकि एकदम से दिन रात वाला हिसाब नहीं है ना यहाँ पे भाई, एकदम से पलट जाता है। तो मेरे को कह रही है फोन पे लड़ रही थी, कह रही है यू हैवंट इवन प्रपोज्ड मी येट। मैंने कहा मतलब? कह रही है ऑल गर्ल्स डिजर्व प्रपोजल्स वरना यू हैव टू गो डाउन ऑन योर नीज एंड आस्क मी आउट टू बी योर गर्लफ्रेंड। या नेवर नो वन टॉट यू एवर व्हाट? मैंने कहा नो। कहती जस्ट फाइंड अ डे एंड डू इट। मैंने कहा ओके। मैं आज जयपुर में आ गया हूँ, पूछना चाहता हूँ प्रपोजल्स पे क्या टेक है दोस्तों आपका? सोच समझ के बताइएगा। गर्ल्स, डू यू थिंक ऑल गर्ल्स डिजर्व प्रपोजल्स? यस राइट, इट्स बेयर मिनिमम राइट। अगर लड़का कह रहा है कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा तो अपने घुटनों पे क्यों नहीं जा सकता है साला? सिंपल लॉजिक है ना, जाओ भाई। एंड इफ यू वांट टू इम्प्रेस मी देन गो एंड डू द जॉब राइट। मैं भी कहता हूँ, मैंने कहा यार ठीक है दे देंगे प्रपोजल वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में हुआ था प्रपोजल? नहीं हुआ? कपल है? भाई नहीं पता कैसे? भाई आप इतने उदास क्यों हो गए भाई? आप कपल? ठीक है इधर ये तो नहीं, ये 2 लड़के कपल लग रहे हैं। वो है प्रपोजल आपको? अच्छा भाई है, ठीक, तो प्रपोजल तो हो ही सकता है। ठीक है कोई नहीं। एक फिर से पहाड़ वाला ही कपल दिखता है। और कोई पीछे कोई कपल? एनी कपल्स दैट वांट टू वॉलंटियर? हेलो हाय, कपल है? प्रपोजल हुआ है? मैरिड है? तो आपने तो वो वाइफ वाला प्रपोजल दिया होगा ना? हैं कैसे था, कैसे दिया था बता दो। पहले प्यार हुआ फिर शादी हुई? अच्छा आप भी पहाड़ों में मिले थे? आपको वहां पे मुकेश को आदमी को ऐसे माल बेचता हुआ तो नहीं मिला था? नहीं, अच्छा मिला। कैसे हुआ था प्रपोजल आपका गाइस? क्या शादी वाले दिन प्रपोजल हुआ था? एनी डेटिंग कपल्स हु वांट टू टेल मी देयर? मैं खुद से उठा लेता हूँ, कोई नहीं। ये सामने कपल है, चश्मे वाले भाई? हाँ कपल है। अच्छा आपके पीछे कपल है ये जो साथ में? अब तो अच्छा आ गया। हेलो कपल, डेटिंग? अच्छा आप मैरिड हैं? कब तक डेटिंग कर रहे थे? थोड़ी 1 ईयर डेटिंग थी। प्रपोजल हुआ था उसमें? कैसे हुआ? इसके ऑफिस के बाहर? भाई स्टार्ट में ही ठीक नहीं लग रहा है भाई मुझे। ऑफिस के बाहर आपने लड़की चुरा ली? अच्छा क्या आप बताना जरा क्या हुआ ऑफिस के बाहर से? फिर दिन में आप गए थे ऑफिस के बाहर? तो मैंने खाना खाया, घर से गाड़ी लेके निकला इसके ऑफिस के बाहर। ठीक है। और ये अपना खाना गाड़ी में लेके आ गई। ये खाना गाड़ी में लेके आ गई, आप गाड़ी में बैठे हुए थे? आप गाड़ी चला रहे हो? मैडम साथ में बैठ के खाना खा रही है। मैडम साथ में खाना खा रही है, ठीक है। One thing about Rajasthani is they love भुजिया। They love भुजिया, ओके ठीक है। एवरी राजस्थानी लव्स भुजिया, ठीक है। जिस तरीके से तुम मुझे भुजिया खिला रही हो, तो वो ऐसा टाइम है कि मतलब मुझे लग रहा है जिंदगी भर इसे हाथ से ना भुजिया खाऊंगा। जिस हाथों से तुम मुझे भुजिया खिला रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इन्हीं हाथों से पूरी जिंदगी भुजिया खाना चाहता हूँ। अरे वाह यार। इसके बाद मैम फिर आपने गियर पकड़ लिया? गंदे
मैं पूछ रहा हूँ मैम ड्राइव कर रही थी या वो मैं सर कर रहे थे एकदम डर्टी जयपुर यू आर गेटिंग सम मैंने एक्चुअली स्टीयरिंग और गियर पकड़ लिया था। क्या बात है भाई इतना रोमांटिक कह रहे मैंने अपने मुंह में भुजिया डाली है जरा खाना वाह यार बट अच्छा स्वीट यार दैट इज अ गुड स्वीट प्रपोजल राइट बड़े दिनों से ये कह रही यू हैवंट इवन प्रपोज मी मैंने कहा कर देता हूँ कह रही जस्ट फाइंड अ डे एंड डू इट डोंट लेट मी नो तो इसी दौरान ना हमारी एनिवर्सरी आ गई 45 डेज की हंस रहे हो सारे तुम शर्म नहीं आ रही तुम यार लव डजंट नीड एन ओकेजन टू सेलिब्रेट भाई मुझे बनाना है मैं मनाऊंगा यार तुम कौन होते बताने वाले यार जाकिर भाई भी बोल के गए ना कि किसी भी रिश्ते की उम्र इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना लंबा चलता है मगर इस बात से होती है कि वो शख्स आपके साथ कितनी यादें बनाता है मैं तो हर रोज यादें बनाता हूँ यार 45 के दिन मेरी तो यादें है भाई मैंने सोचा बहुत हो गई फोन पे बातें फोन पे शायरी आज इसके लिए कार्ड लेने जाऊंगा उसके साथ फूल दूंगा फूल मेरे को समझ नहीं आ रहे कौन से दूं फिर मैंने एक दोस्त को फोन किया मैंने कहा भाई भाभी को फूल देने जाने कौन से देने कह रहा है भाई रोज मैंने कहा क्यों कह रहा है रोज डे है ना मैंने कहा इससे क्या हुआ कह रहे पहले तू रोज देगा फिर वो रोज देगी ये क्या चल रहा है कह रहा भाई मैंने कहा फोन काट जब मुझे समझ आया मैं फोन काटा मैंने कहा घटिया बातें करते हैं लड़के मैंने कहा भाई मैं फूल वूल लेने गया मेरे साथ में कार्ड लिया मैंने कहा बहुत हो गई फोन पे बातें फोन पे शायरी हैंड रिटन कार्ड एक एंड में विल यू बी माय गर्लफ्रेंड बनता है ना गर्ल्स कर सकते हैं मैंने कहा भाई सेम प्लान मैंने ऐसे बनाया भाई मैंने कहा इसको घर के बाहर इस गाड़ी में जाऊंगा इसको गाड़ी में बुलाऊंगा इसको कार्ड और फूल दूंगा इसके मोहल्ले की गेड़ी मारेंगे गेड़ी समझते हैं गेड़ी मारेंगे जैसे इसके घर के बाहर रोक दूंगा जब ये कहेगी जैसी उतर रही होगी मैं पैसेंजर सीट ऐसे ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट पे जाऊंगा ये जैसी उतर रही होगी और मैं इसको ऐसे मिलूंगा साउंड लाइक अ प्लान गर्ल्स कर सकते हैं ठीक है पता है तब के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वाला प्लान था आज करता तो अलग तरीके से करता तब कर रहा था तो अलग तरीके से कर रहा था एंड आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दिस सो दैट आई लाइक मेक यू जेलस और एनीथिंग मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक रिश्ता जो होता है उसकी जो बुनियाद होती है उसकी जो नींव होती है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए तभी वो रिश्ता लंबा टिकता है तो मैंने कहा यार ठीक है यार वो नींव जो रखनी है वो मजबूत रखनी चाहिए तो जो भी वॉट एवर इट टेक्स फ्रॉम मी टू मेक इट स्ट्रॉन्ग आई विल डू इट भाई मैंने कहा साउंड लाइक अ प्लान भाई मैं रेडी हुआ लंच वंच खाया नियर माई हाउस देयर इज अ मार्केट में कार्ड स्टोर है मार्केट में घुसा कार्ड स्टोर में पहुंचा एक अंकल खड़े हुए थे मैंने अंकल को कहा मैंने कहा अंकल कुछ 45 डेज में दिखा देते तो अंकल ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने कहा अंकल कुछ 45 डेज में दिखा देते तो अंकल ऐसे मुड़े अंकल के चश्मे यहाँ पे थे अंकल ने कुछ कहा नहीं पर अंकल की आंखों में दिख रहा था कि बेटा आपका कटने वाला है मैंने अंकल को मैंने कहा अंकल कुछ दिखा देते कह रहे 1.5 महीने का मांग रहे मैंने कहा जी अंकल कह रहे 1.5 महीने का मैंने कहा जी अंकल कह रहे 1.5 साल वाला है वो काट के ले जाओ 1.5 महीने का तो नहीं है मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हो आप कह रहे पिछले महीने भी एक लड़का आया था मांगने में क्या चल रहा है कार्ड चाहिए मैंने कहा क्या हो गया अंकल कह रहे पिछले महीने भी एक लड़का आया था मैंने कहा क्या नाम था कह रहे साहिल नाम था उसका तो मैंने कहा मुझे नहीं पता यार अंकल मैं नहीं जाता जयपुर मुझे नहीं पता साहिल को कह रहे हाँ कह रहे बेटा वैसे आपको देख के लग रहा है गेट वेल सून वाला लगेगा मैंने कहा अंकल एनिवर्सरी कार्ड कहाँ पे है कहते बेटा वहां पे है मैंने कहा बस यही पूछा था मैं उठ के गया एनिवर्सरी कार्ड ऊपर से नीचे तक देखा 1.5 महीने का कुछ नहीं दिखा कार्ड ढूंढते कार्ड तो मिला नहीं दूसरी वाली रो में रजत दिख गया रजत समझ गए अब भाई एकदम होता है ना आप किसी को देखते हो और आपको उसको मिलने का मन नहीं होता तब तक मैंने रजत को देखा रजत ने मुझे देखा रजत ने कहा मैंने भाई हाय पप्पी दे रहे एकदम मुंडी मोड़ ली भाई पप्पी देते हुए मैंने तो रजत को देखा नहीं अंकल ने रजत को देख लिया तो अंकल मेरे पास आके कह रहे बेटा तुम्हें वो वाला कार्ड चाहिए क्या कैसी बातें कर रहे हो यार गंदी तब तक रजत आगे कह रहे मैंने भाई हाँ भाई हूँ मैंने कहा रजत ठीक हूँ तू बता कह रहे आप यहाँ पे मैंने कहा तू यहाँ पे कह रहे मैंने भाई आज मुझे सोनाली को 1.5 साल हो गया तो मैं उसके लिए कार्ड लेने आया हूँ तो मैंने कहा 1.5 साल वाला तो अंकल आप सबसे पहले इसको दो भाई तो अंकल ने मेरे हाथों में पकड़ा दिया कह रहे आई विल नॉट टच हिम अंकल आप ही अंकल ने मुझे दिया मैंने उसको पकड़ाया कह रहे मैंने भाई आप मैंने कहा आई कह रहे हाँ आप क्या करने आए मैंने कहा आई हैव आल्सो कम टू गेट अ कार्ड फॉर हर ओनली कह रहे फॉर हर मैंने कहा यार लाइक वी आर नॉट डेटिंग ऑन एनीथिंग बट आई लव हर शी लव्स मी एंड लाइक ऑफिशियली आई एम गोइंग टू आस्क हर आउट टुडे तो मुझे कह रहे मैंने भाई आई होप यू नो दैट यू आर नॉट द ओनली वन गिविंग हर कार्ड्स हाँ
एकदम लड़के डिनाइल में चले जाते थे कि मेरी वाली की बात थोड़ी कर रहा है, मेरी वाली तो। मैंने कहा हाँ वो अपने वो पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करती है, मुझे पता है उसके पापा ने उसको कार्ड दिया हुआ है। कह रहे नहीं मनोहर भाई, आई होप यू नो दैट शी इज सीइंग समवन एल्स। जयपुर वालों, आपकी ना आपको जिंदगी में ऐसी कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइनें, कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं जो आपका दिल लाखों टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी होती है। और ये एक ऐसी ही बात थी, क्योंकि जैसे उसने बोला शी इज सीइंग समवन एल्स, वो पूरी भाई बदन हुआ ठंडा, दिल गया डूब, यहाँ से गिरा पसीना, और मुझे समझ नहीं आया क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं सिर्फ वहां पे खड़ा हुआ, मैं सोच रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं। अब मानो आपकी जिंदगी एक कैनवस है, कैनवस पे रंग ही रंग है, रंग किसी ने ऐसे छुटकी मारी और सारे रंग उड़ गए। अभी मैं उस दरवाजे के अंदर आया था तो मेरी दुनिया सही सलामत थी, अब एक सेकंड में कैसे उजड़ गई। अब मानो आपकी जिंदगी कालीन है, आप कालीन पे खड़े हैं, किसी ने कालीन खींचा और बोला अब खड़े रहना। वो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। तो मुझे कह रहा है मनोहर भाई आप उनके बीच में आ गए थे ना। मैंने कहा क्या? कह रहे मनोहर भाई आप उनके बीच में आ गए थे ना। मैंने कहा किसके बीच में रजत? कह रहे मनोहर भाई आप उनके बीच। मैंने कहा किसके बीच में रजत? मुझे कहता मनोहर भाई ऐश्वर्या और सलमान के बीच के विवेक तो आप ही हो। मेरे मन में सोचा, मैंने कहा साले विवेक तो मत बोल। और पता है यहाँ भी हंसी आ रही है, हमें हंस रहे हैं हम इस बात पे, तब नहीं आ रही थी, 1% भी नहीं आ रही थी। और पता है गूंजता है जहन में कि शी इज सीइंग समवन एल्स, शी इज सीइंग समवन एल्स, शी इज सीइंग समवन एल्स। और मैं मन में यही सोच रहा था, मैंने कहा एवरीवेयर आई एम गोइंग आई एम जस्ट सीइंग हर, सो हाउ कैन शी सी समवन एल्स। और मैं जमीन पे देख रहा हूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी मेरे कंधे पे हाथ रखता रजत और कहता मनोहर भाई हर न्यू गाय वाज नेवर न्यू, यू जस्ट नेवर न्यू। सबसे पहले तो ये लाइन लिख लेता हूँ, बड़ी सेक्सी लग रही है। पर तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार मैं क्यों मानूं रजत की बात। पहले अपनी तो सीख, व्हाट वुड अ वाइज मैन डू इन दिस मोमेंट। सबसे पहले अपनी रेकी करेगा, क्या ये बात सच है? नहीं, मेरी बंदी तो मेरी बंदी है, मैं क्यों मानूं उसकी बात, ये कौन है। तब तक उसको भी रियलाइज हो गई कि इसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो उसने कहा मनोहर भाई मैं 1 सेकंड में आया और बत्ती गली से, और मैं सिर्फ जमीन पे देख रहा हूं, पलके नहीं उठ रही। क्योंकि जब जिंदगी में कोई आपको इतना तोड़ जाता है कि आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं ना, तो आप दुनिया से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहते। मैं सिर्फ जमीन पे देख रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को। बड़ी मुश्किल से भाई मैंने अपनी पलकें उठाई, नजरें उठाई, सर उठाया। जैसे मैंने सर उठाया, सामने अंकल खड़े थे। अंकल मुझे देख के मैं कार्ड की दुकान के बाहर आया, मैंने भाई बड़ी मुश्किल से फोन निकाला। आई हैव 3 फ्रेंड्स हु आई ट्रस्ट मोर देन माय ओन लाइफ। मैंने पहली बार इनको कॉन्फ्रेंस पे डाल के एक सीरियस बात करने की कोशिश करी। वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। जब लड़कों से सीरियस बात कर ही नहीं सकते भाई आप। पहले 1 मिनट तो इनको कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था मैं कि ये बात हो गई है। इनको लग रहा था मैं कोई मूवी का सीन बता रहा हूँ। तो मैंने इनको फिर समझाया कि मूवी मेरी जिंदगी है, इसका हीरो मैं हूँ और हीरोइन बेवफा निकल आई है। तो ये समझा ही रहा था तब तक भाई समझे तीनों। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे भाई 10 मिनट दे, पता करके बता रहे क्या ये बात सच है? नहीं भाई रुक जा। फोन काटा भाई। जैसे ही फोन काटा, फोन पॉकेट में डाल रहा था। जैसे ही फोन पॉकेट में डाल, मैंने कहा भाई पी ही लेते हैं। मैंने निकाली सिगरेट, लगाई होठों पे, निकाला लाइटर, जलाई। जैसी जलाई, जब हम पहली बार मिले थे तो बारिश हुई थी ना, आज भी बारिश हुई, लेकिन मेरी आंखों से। भाई मैं सिगरेट जला रहा था, सिगरेट आंसू आंखों से सिगरेट पे गिरा, सिगरेट बुझ गई। और मैं ऊपर देख के कह रहा था, मैंने कहा यार अब तो पीने दे प्लीज, अब तो पीने दे। तभी भाई पहले वाले दोस्त का फोन बजने लग गया। जैसे मैंने फोन उठाया, ऐसे हाथ कांप रहे, और मैंने फोन उठाया। पता है हाथ कम कांपे थे जब मैंने उसको पहली बार पकड़ा था, इससे ज्यादा हाथ कांपा। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो। कह रहे भाई। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे भाई खबर सच है भाई? मैंने कहा है? कह रहे हाँ भाई वो दोनों 2 साल से साथ में है और तू उनके बीच में आ गया था। सॉरी भाई, कुछ चाहिए भाई? मैंने कहा जो चाहिए वो तो तू दे नहीं सकता साले। फोन काटा मैंने। और पता है एक दिल पे हाथ रख के बात बता रहा हूं कि जयपुर वालों, पता है अभी तक दिल नहीं टूटा था क्योंकि किसी पराये ने बोला था। दिल अब टूटा क्योंकि कोई अपना बोल रहा, और अपने तो अपने। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो भाई? वो कहते हैं ना मर्द रोते नहीं, रुलाने वाले दे के देखो, समझ जाओगे सैलाब कहां से आते हैं।
जा रहा हूँ। यहाँ जयपुर के पास कोई समंदर नहीं पड़ता है, पर वैसे अगर आप किसी भी समंदर के पास जाएंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में जितने भी समंदर देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे इतने छोटे क्यों हैं जब आप किसी मर्द को रोता हुआ देखें। वही जा रहा हूँ, फोन पे आंसू छलक रहे हैं। तभी ना फोन ऐसे लाइट अप हो गया, तो मैंने देखा दूसरे वाले दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था और लिखा हुआ था भाई, और हार्ट ब्रेक इमोजीज भेजे हुए थे। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज जयपुर। मैंने कहा लड़कों की सिंपैथी यहाँ गिर चुकी है भाई। मैंने व्हाट्सएप खोला तो अभी भी टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा था। टाइपिंग जैसी आया, दिल भेज दिए वो जिन पे पट्टियां लगी होती है। एम्बुलेंस के साइन भेज रहा है भाई मुझे, नर्स के जिफ भेज रहा है, कैसे नर्स मेरे को स्टेथोस्कोप ऐसे नाच रही है, और ऐसे पिकनी में नर्स खड़ी हुई और ऐसे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं लड़के। ग्रुप पे मैसेजेस आने लग गए, ऐसे बियर की बोतलें छलक रही हैं आपस में, कह रहे हैं ड्रिंक्स टुनाइट, ये वो। इनका प्लान बन गया रात का। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा मनर, मूव ऑन, फोन ऑफ कर देते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी धड़कने। रुक गई थी ना, तो मैंने कहा भाई ऑफ कर देते हैं फोन। जैसे ही फोन ऑफ करने जा रहा था तभी तीसरे वाले दोस्त का फोन आ गया। और वो आखिरी उम्मीद है यार आपकी, आप बस कह रहे हो कि यार बस ये शख्स बोल दे कि सब झूठ है। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो। कह रहे भाई। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे भाई कहाँ खड़ा है। मैंने कहा खड़ा हूँ आज भाई कहाँ खड़ा है। मैंने कहा भाई कार्ड की दुकान के बाहर। कह रहे भाई जहाँ भी खड़ा है बैठ जा भाई। मैंने कहा क्यों भाई। कह रहे भाई खबर सच है। मैंने कहा मतलब। कह रहे भाई खबर सच। मैंने कहा हाँ मुझे पता लग गया। कह रहे कैसे। मैंने कहा उन दोनों तुझसे पहले बता दिया। कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ उन दोनों तुझसे पहले। कह रहे साले कहीं के। फोन काट दिया, फोन ही काट दिया इसने। और फिर ये गया है बॉयज वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे और इसने वहां पे लड़ाई शुरू कर दी है। और लड़के इस बात पे रहा है कि तुमने उससे मुझसे पहले कैसे बता दिया। ये भसड़ हो गई है ग्रुप पे। यहाँ मेरी रोने की अवस्था हो रही है। मैं कार्ड की दुकान के बाहर रोने वाला। यहाँ पे मेरे फोन पे मैसेज बज रहे हैं। कोई कह रहा है क्या हुआ है, तो कोई लिख रहा है कह रहा है भाभी बेवफा थी। कोई कह रहा है बेवफा नहीं भड़वी थी भाभी। मैंने कहा ये सब क्या लिख रहे हो भाई। कोई एक लड़का लिख रहा है कह रहा है भाई लॉयर निकली लायर, भाई को बना गई शायर। मैंने कहा वो ये वाला तो अच्छा। मैंने किया फोन ऑफ। दुनिया जहान से वास्ता ही नहीं रखना। फोन। और पता है एक बात होती है, उन लोगों ने, काफी लोगों ने ये कहानी सुनी। उन्होंने कहा कि मनर भाई आपने उस पल में उस लड़की को फोन क्यों नहीं किया। आप उसको मिलने चले जाते, उसके घर जाते, उसको डांट देते, मार देते, कुछ कर देते। और मैं ये कहता था, मैंने कहा क्या मिलता उससे, क्योंकि दीवार में सर मारता तो मेरा खुद का सर फूटता। और वो तो ऐसा क्या ही बोल देती कि मेरा दिमाग चेंज हो जाता। और क्या ही फर्क पड़ता उसे मेरे दर्द पे, जब उसका दिल फिदा था किसी और मर्द पे। तो क्या ही कर लेती यार वो। और मैं सिर्फ वहां पे बैठ के सोचता है कि यार क्या बात कर रहे हो यार। और पता है वो पहला दिन नहीं कटता, क्योंकि उस पल में जब आपको दुनिया तोड़ देती है, कोई एक शख्स तोड़ देता है, तो आपको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है और वो है अपना घर। पर घर तो वो शख्स था ना, तो क्या करूं मैं। कहां जाऊं। वक्त ही नहीं कटता, वो पहला दिन नहीं कटता, वो पहला हफ्ता ही नहीं कटता है। क्योंकि जो शख्स आपका फोन नहीं छोड़ता था वो आपका फोन ही छोड़ गया। जिनसे कभी मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी उनसे मुलाकात ही खत्म हो गई। जिनसे कभी बातें ही खत्म नहीं होती थी। सोचता रहते हो यार बैठे बैठे कि क्या करना है क्या नहीं करना। She knew that I knew, she never tried to reach out. I knew that she knew, I never tried to reach out. पर कहने की बारी मेरी थी नहीं ना, कहने की बारी वहां से थी। तुमने नहीं कहा कुछ। पता है ये बात खाती नहीं थी, ये बात खाती थी मुझे। ये बात नहीं खाती थी कि वो किसी और के साथ थी, मुझे ये बात खाती थी कि वो मेरे को आके एक बारी बोल देती ना कि आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, सॉरी। पर वो भी नहीं। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम। भाई वो एक तो होता है हार्ट ब्रेक, एक होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप होता है दो तरफा, हार्ट ब्रेक होता है एक तरफा। एक शख्स चाहिए होता है। तो मैं ये सोचता हूँ क्या, एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड द ब्रेकअप्स आर द वंस वेयर यू डोंट हैव क्लोजर। एंड आई डिडंट हैव क्लोजर। भाई वो फुल स्टॉप नहीं है, वो पूर्ण विराम नहीं है। कहाँ ढूंढते रहो, पूरी जहां में ढूंढते रहो, ढूंढते रहते हो। और यही होता है भाई, जब ऐसा कुछ होता है आप ढूंढते रहते हो उसको, काम में, नशों में, सिगरेटों में, शराबों में, दुनिया में, किसी और की बाहों में, पर वो कहीं नहीं मिलता। क्योंकि एक शख्स की कमी वो ही शख्स पूरी कर सकता है। पर जब हमें कमी होती है तो वो शख्स नहीं होता, और जब वो शख्स होता है तो कमी नहीं होती।
और मैं बैठ के ही सोचता रहता, मैंने कहा कहाँ गलत चले गया। एंड आई हैव नो शेम इन टेलिंग यू ऑल दिस पब्लिकली। जयपुर वालों, पर्सनल बात है बट फिर भी बताना चाहता हूँ कि टुक मी अराउंड 6 months टू गेट ओवर दिस गर्ल। 6 महीने लगे। रिलेशनशिप 45 दिनों का था। रिलेशनशिप से लंबा मूव ऑन चल रहा है भाई। जितना वक्त तुझे अपनाया नहीं था उससे ज्यादा तुझे भुलाने में लग गया भाई। और उन 6 महीनों में मैंने हर चीज करी, हर चीज सीखी, पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, कोई भी नशा आपको किसी को भी भुलाने में मदद नहीं करता। कोई भी शराब आपको किसी को भी भुलाने में मदद नहीं करती। वो सिर्फ आपको कमजोर बनाती है कि ताकि आपको उस वक्त में उनकी याद ना आए। पर क्या आप कमजोर रह के किसी को भुलाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ उस रात के किसी को भुलाना चाहते हैं? और 6 महीनों में सब किया और मुझे ये बात रियलाइज करी कि यार आप जब तक अंदर से नहीं चाहेंगे कोई जहन से नहीं निकलता। उन 6 महीनों में मैंने ऐसी 3 बातें सीखी जो आज आपको बताना चाहता हूँ, और जयपुर वालों आपको बता के मैं घर भेजना चाहूंगा। बस ये 3 बातें मेरी अपने साथ ले जाना आज। एंड पता है मुझे ऐसा लगता है कि बेवफाओं की कमी नहीं है इस दुनिया में। बेवफाई होती आई है, होती रहेगी। और बेवफाई में एक ये भी प्रॉब्लम है कि देखिए कोई जेंडर बेवफा नहीं होता। ऐसा नहीं है लड़के बेवफा है या लड़कियां बेवफा है। बेवफा लोग होते हैं, बेवफा नियत होती है, बेवफा फितरत होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लड़के कर रहे हैं तो कह देते हैं कि मेरी वाली बेवफा थी या मेरे वाला था। अरे नहीं, वो फितरत थी उसकी, वो इंसान वैसा था। मैं यही सोचता था कि क्या गलत चलेगा, क्या नहीं करा। और उन 6 महीनों में मैंने हर चीज करी। और जैसे कि बताया, ऐसी कुछ 3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि दिल टूटते थे, दिल टूटते हैं और दिल टूटते रहेंगे। तो क्योंकि दिल टूटते रहेंगे, मेरे को अपने लोगों को संभाल के रखना। तो बस ये 3 नसीहतें हैं, जैसे ओल्डर ब्रदर, बिग ब्रदर, यंगर ब्रदर, जो आप चाहते हैं, जिस भी मोड से आप चाहते हैं, बस अपने जहन में कोशिश कर लीजिएगा, उतर जाए ये 3 चीजें। जिनमें से पहली बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी भुलाना और ना भुलाना बड़ा आसान है और बड़ा मुश्किल है, जितना आप बनाते हैं उतना। क्योंकि अगर किसी को भी भुलाना है तो एक पल भी काफी है, और अगर नहीं भुलाना है तो एक जिंदगी भी छोटी है। ठीक है, तो आपके हाथ में, आप कितना वक्त लेना चाहते हैं, कितना टाइम लगाना चाहते हैं, आपके हाथ में। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है, जयपुर वालों, टेल मी इफ आई एम राइट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़की आपकी जिंदगी में सिगरेट छुड़वाने आती है ना, वो ही आपका गांजा शुरू करवाती है दोस्तों। क्योंकि वो कहेगी मत पियो मत पियो मत पियो, मगर तुम्हें मेरी कसम है, पर उसको भुलाने के लिए जितना पीना पड़ेगा वो सिर्फ तुम और तुम्हारे पेपर जानते हैं। क्योंकि वो प्यार करती थी मुझसे, तुम भटक रहे हो पॉइंट से। जयपुर वालों, कि वो प्यार करती थी तो मुझसे, तुम भटक रहे हो पॉइंट से, पॉइंट से। खैर फिर भी जोड़ना है दिल तो जुड़ेगा एक जॉइंट से। पर कोई नशा किसी को भुलाने में मदद नहीं करता है, और मैं सिर्फ और तोड़ता है, वो आपको और कमजोर बनाता है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड एंड फाइनल थिंग, जो मुझे आज आप लोगों को भेजनी है घर दे के। एंड जयपुर, इफ देयर इज एनीथिंग एट ऑल जो मैं आज चाहता हूं कि आज अपने साथ आप अपने घर लेके जाए, तो बस वो एक ही बात है जो मैं हमें कहने वाला हूं। मेरी सारी प्यार प्रेम इश्क मोहब्बत की बातें, शायरियां, गजलें, नज़में सब इधर छोड़ जाना। अपने साथ आज बस एक चीज घर ले जाना, और वो मेरी ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक अंडा बाहर से टूटता है ना, तो उसमें एक जिंदगी खत्म हो जाती है। पर वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो उसमें एक जिंदगी शुरू होती है। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है, हम इंसानों की जिंदगी बिल्कुल इस अंडे जैसी है। जिंदगी का दस्तूर है, जिंदगी आएगी, आपको तोड़ेगी, आपको महसूस कराएगी। अब कुछ रखा नहीं, अब कुछ बचा नहीं, अब खत्म हो जाओ, हैं, अब गिर जाओ, अब हार जाओ। पर उस पल में ही बस याद रखना है कि हारना नहीं है। हार गए हैं तो हारने के बाद जीतना है, क्योंकि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, पर जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस भी शहर में मैं जाता हूँ, जिस भी शहर से मैं आता हूँ, मैं ये वादा दे के आता हूँ और ये वादा लेके आता हूँ। इस हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं आज, जितने लोग आज इस घर से, अपने अपने घरों से निकल के आए हैं, इधर आए हैं, मैं आपको इस शो से कुछ नहीं दे के भेजना चाहता, सिर्फ एक वादा लेके और वादा दे के भेजना चाहूंगा कि जब जब इस हॉल में जितने भी लोग हैं जीवन में
कभी भी किसी ना किसी तरीके से जिंदगी आएगी, आपको तोड़ेगी, अपना दस्तूर है उसका, किसी ना तरीके से, किसी ना किसी वक्त पे। जब जब जीवन में आपको लगे कि जिंदगी ने आपको तोड़ दिया है, उस तोड़ने के बाद बस इस शायर की ये बात याद रखिएगा कि वो गिर तो गए हैं, गिरना हमारे हाथ में नहीं था, पर उठना हमारे हाथ में है। तो हम गिरने के बाद उठेंगे, क्योंकि जब भी जीवन आपको तोड़ता है तो ये याद रखना है कि अंदर से अब जीवन खत्म नहीं हुआ है, अब कुछ शुरू होने वाला है, अब बड़ा होने वाला है, अब जादू होने वाला है। ठीक है, मैं एक बार मैं चाहता हूं आगे से पीछे तक, लेफ्ट से राइट तक सारे हाथ मुझे तालियां दे दे, ताकि मुझे पता लग जाए ये वादा हो गया। नाइस, देखो मोटिवेशनल बातें भी करता हूं दोस्तों। संदीप महेश्वरी लाइट।